चलिए अब स्टार्ट ही करते हैं, लेट अस बिगिन एंड फिर से हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से मैं शेयर कर रहा हूं भगवान श्री राम की कुंडली, ठीक है। और लास्ट टाइम हेमंत जी का सवाल था ना, मार्स सैटर्न और ये सबसे, है ना हेमंत जी, जो आर देयर। इस हॉरोस्कोप में, इस कुंडली में एक डेट्रीमेंटल प्लेस मंगल, यस सर। है ना। सोनिया जी का चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नया बोल रहा हूँ, नहीं सर, है ना। बात हमने पढ़ा रखी है। और दूसरा कौन सा है, विच इज द अदर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसके पीछे बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज। हाँ सैटर्न, करेक्ट। सैटर्न। प्लीज अनम्यूट, जो जो बोलना चाहता है वही अनम्यूट करे उसके बाद, ठीक है। सैटर्न इज वन डेट्रीमेंट, मंगल इज वन डेट्रीमेंट, एम आई राइट? यही है। यस सर। सर वीनस लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था, वीनस क्या, सर वीनस भी 9th में है ना, पाइसेस में, तो सॉरी। But हाँ Venus पाइसेस is not a detrimental position, right? कि है detriment? नहीं सर, नहीं है। अब इस हॉरोस्कोप में लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ कि वायु तत्व और अग्नि तत्व सेपरेटिंग नेचर के होते हैं, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। अब 4th हाउस से सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ भगवान श्री राम का? यस सर। यस सर जी, हुआ घर एंड वाइफ से हुआ जी सर, वाइफ से एंड घर। 7th हाउस को पिछली बार हमने स्टडी किया था, मार्स को। इस बार हम सैटर्न को भी स्टडी कर रहे हैं। दो डेट्रीमेंटल पोजीशंस के ग्रह दो भाव में किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि हमने हॉरोस्कोप को देखा, हमने एक ग्लांस में पहले देखा कि डेट्रीमेंट पोजीशन पे कौन कौन से ग्रह हैं। वहां से हम समझ सकते हैं कि यहां से इस व्यक्ति को कुछ परेशानियां आ सकती हैं। 4th हाउस अपने किंगडम से, अपने राज्य से अलग हुए। और सर जो कष्ट आया था वो भी माता की तरफ से आया था, कैकई। करेक्ट। सैटर्न दुख, मेरी बात समझ में आ रही है? सर डेट्रीमेंटल का मीनिंग क्या है, हार्मफुल या मेलेफिक, क्या? हार्मफुल पोजीशंस। ओके। पिछली बार ये सब आप क्लास में नहीं थे क्या, व्हेन आई वाज टीचिंग द लास्ट क्लास? हमने कुछ प्लेसेस निकाली थी ना डेट्रीमेंटल पोजीशंस की, कि कहाँ प्लैनेट्स खराब रिजल्ट दे सकते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे हुआ था। स्व क्षेत्र से जो अपोजिट बैठे होंगे, कभी कभी मूल त्रिकोण से भी अपोजिट प्लेसमेंट भी खराब होती, तो मैंने कुछ लिस्ट बनवाई थी। सो दिस इज फ्रॉम दैट। सर पूरा चार्ट है वो एक हाँ पूरा चार्ट है, ठीक है। सो ये सेकेंड एग्जाम, ये वही एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड इस बार कर रहा हूं, दो प्लेसमेंट समझाने के लिए, दो उदाहरण समझाने के लिए। एम आई बीइंग अंडरस्टूड एंड क्लियर बाय दिस? यस सर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। किसी का लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी था, उसको पहले मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम somebody asked me कि वो फ्रेंडली और एनिमिकल प्लैनेट्स कैसे करते हैं, है ना हेमंत जी? हाँ प्लीज हेमंत जी पूछें। सर जो श्री राम जी की हम कुंडली देख रहे हैं, तो वैसे शनि की डेट्रीमेंटल पोजीशन है, लेकिन अगर देखें तो वो अपनी उच्च राशि में भी हैं। तो यहाँ पे फिर उच्च वाला कैरेक्टर हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? वो तो जब हम करेंगे तब करेंगे, तब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव लर्न। वी हैव लर्न द डेट्रीमेंटल पोजीशन, दैट्स इट। उच्च हो नीच हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें पॉइंट सेग्रीगेट करने का, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलने का एक तरीका है। अगर आप स्टेप मिसिंग करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा खराब। नहीं नहीं बिल्कुल सर, वो एक्चुअली वहीं पे एक क्वेरी माइंड में आ रही थी कि डेट्रीमेंटल एग्जाल्टेशन में तो मार्क्स भी है जी। हम अभी अपने कॉन्सेप्ट में सीमित है ठीक कि है। हमने देखा कि शनि और मंगल डेट्रीमेंटल है, हमने रेड मार्क कर दिया तुरंत ही।
और हमने देखा कि यार यहाँ से परेशानी आ सकती। आपके काम में तो ऐसे ही है ना, आप स्टार्ट करोगे और आप सबसे पहले पूरी चीज पे ही नजर जाती। देखिए व्हाइट शर्ट पहन के निकले और जो काला धब्बा लगा रहेगा नजर उसी में जाएगी, ठीक है ना। तो इसी ढंग से हमें, मतलब मैं कुछ स्टेप वाइज अपनी समझ, जो मैं, मेरी समझ है, जिस तरीके से मैं इंटरप्रेट करता हूँ, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं और उस सर ये क्वेश्चन, डेट्रीमेंटल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? खराब पोजीशंस, खराब। हाँ, परेशान करने वाले, डेट्रीमेंट पैदा करना। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट क्लास पूरी इतनी लंबी थी इस चीज पे, उसके बाद ये क्वेश्चन उठ रहा डेट्रीमेंटल पोजीशन का, मतलब नहीं समझ में आ रहा, या लास्ट क्लास की नहीं, या लास्ट क्लास में अटेंटिव नहीं। नो सर, आपने नहीं, ये लास्ट क्लास में इस बारे में कुछ भी नहीं बोला था। डेट्रीमेंटल आज हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। नहीं लास्ट नहीं नहीं सर, लास्ट टाइम लास्ट क्लास डेट्रीमेंटल पे ही थी। सर ने चार्ट भी बनाया था, एक चार्ट भी दिया था, चार्ट भी दिया क्लास ही सी। सर मैंने एक चार्ट देखा था जिसमें 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी डेट्रीमेंटल पोजीशन है, एंड दिस पर्सन हैज सच सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, ही अटेम्प्ट्स फॉर सुसाइड, ट्वाइस ही हैज डन दैट। करियर सेट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि मार्स, सन, सैटर्न और वीनस चारों प्लैनेट्स डेट्रीमेंटल हैं। वाइफ से भी मतलब रिलेशनशिप भी खराब है, तो काफी सूट कर रहा है उनके चार्ट, मतलब काफी सेट बैठ रही है ये टेक्निक उनके चार्ट में। ठीक है, किसी ने अभी डेट्रीमेंटल पोजीशन के लिए पूछा है, तो ये है डेट्रीमेंटल कुछ पोजीशंस। आप अगर फिर से नोट करना चाहें तो उसे नोट कर लें। ये क्लास लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसको डिराइव किया है हम लोगों ने। सॉरी सर, मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था। हाँ तो प्लीज आप देखिए, आप आगे की क्लास में आए और आप आगे की क्लास में ये पूछें, उसके पहले आप लास्ट क्लास के लेक्चर्स अटेंड करें। कुछ चीज ना सॉरी समझ सर, में आए सॉरी तो हम सॉरी। जरूर वो रहेंगे, बट यू आर नॉट देयर, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। सर मैंने आप सर ये बड़ा वीडियो सर 2 बार देखा उसके क्लास लगाने के बाद, तब समझ में बहुत अच्छा है ना। ये। और हमने कोई भी चीज आर्बिट्रेरी आपको नहीं रटाई है कि भाई याद कर लो मून और जुपिटर 10th हाउस में डेट्रीमेंटल है। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और एक लॉजिक दिया उसके पीछे, ठीक है। आगे चले हम आज उस फ्रेंड्स, रितु जी ने पूछा था लास्ट टाइम, है ना, तब हम आगे चलते हैं और इसके बाद श्लोक डिराइव करेंगे और कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट ये फ्रेंड्स और एनिमिटी का प्रिंसिपल बता देते हैं। आप लोगों को सबको अब तक तो कंठस्थ हो गया होगा कि किस ग्रह की कौन सी मूल त्रिकोण राशि। जी सर। मूल त्रिकोण से आप मतलब क्या समझते हैं? इस वर्किंग जहाँ पे ज्यादा ऑफिस एनवायरनमेंट। मूल का मतलब होता है रूट। मूल का मतलब होता है रूट, है ना, मूल। और त्रिकोण उसकी वो नेचुरल, देखिए आप ऐसे समझिए कि मूल त्रिकोण जो साइन होती है वो ग्रह की ओरिजिनल नेचर दिखाती है ना। जैसे किसी व्यक्ति को, अब सोनिया जी को अगर मैं उनके ऑफिस में बैठा दूंगा तो वो पर्टिकुलर सेट में बिहेव करेंगी, करेक्ट। सोनिया जी को सोनिया जी के घर में रखा जाएगा तो सोनिया जी एक अलग तरीके से बिहेव करेंगी, सोनिया जी को इस क्लास में रखा जाएगा तो अलग तरीके से बिहेव करेंगी। ये प्लैनेट्स है जो अलग अलग राशियों में जा रहा है तो अलग अलग बिहेवियर है। लेकिन अगर सोनिया जी का ओरिजिनल बिहेवियर पहचानना है तो सोनिया जी को मूल त्रिकोण साइन में देखो, वो उस ग्रह का अपना ओरिजिनल बिहेवियर, ठीक है। मूल त्रिकोणा इज द रूट इंपल्स ऑफ दैट प्लैनेट। ये मूल त्रिकोण को समझने के लिए, किसी ग्रह को समझने के लिए अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला दिया है महर्षि सत्याचार्य ने और बृहद पराशर होरा शास्त्र चैप्टर 3 श्लोक नंबर 55, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको करना यह है कि मूल त्रिकोण से आप देखो कि 2, 4, 5, 8, 9 और 12 ये फ्रेंडली साइंस है, फ्रेंडली प्लैनेट्स। कौन कौन से? 2, 4, 5, 8, 9 और 12। जो जिस स्वामी का एग्जाल्टेशन, जो उसका उच्च नाथ है, जैसे मंगल मकर में एग्जाल्ट होता है
तो एक्साल्टेशन जो लॉर्ड बनेगा वो भी दोस्त बना, और बाकी सारे हाउस इनमिकल हो गए। इसको सरल तरीके से अगर आपको याद करना है तो आप इनमिकल हाउसेस याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे? उपचय घर कौन कौन से हैं? तीन, छह, तीन, छह, 10, 11। 11। सारे उपचय मूल त्रिकोण से सारे उपचय प्लेसमेंट इनमिकल प्लस 7th हाउस, तो 3, 6, 7, 10 और 11 ये सब इनमिकल इनमिकल। लेकिन एक्सेप्शन आ जाएगा, जैसे मंगल के लिए है, एक्सेप्शन आ जाएगा कि मंगल का उच्चनाथ है शनि, और शनि की एक उसका फ्रेंड और एक एनिमी वो मिलके बना देगा सम। आगे हम देखते हैं, इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ये छोटा वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं? कैन यू सी द स्मॉल डायग्राम? यस सर। जी। स्टार्स एम्प्टी लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में। एम्प्टी मींस कि किसी भी ग्रह को अगर आपको निकालना है तो उसकी मूल त्रिकोण साइन को लग्न में ले लीजिए। मंगल से ही हम चालू करेंगे, है ना? मंगल की साइन लग्न में ले लीजिए। जहां हार्ट बना हुआ है, ठीक है, जहां हार्ट बना हुआ है वो उसके दोस्तों की और फ्रेंडली पोजीशन। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? एक मेष। मेष। तो अब अगर हम देखें, पहले हम मंगल के एनिमीज को निकालते हैं, ठीक है, यस सर। उसके बाद फ्रेंड्स को निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया कि उपचय को ले लो तो और 7th हाउस को ऐड कर दो, ये बन गया एनिमिकल सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या बना? 3 और 6, इसका लॉर्ड क्या है? बुध। बुध को एक तरफ हमने लिस्ट में एनिमी में डाला, करेक्ट? जी सर। 10 और 11 क्या है? शनि। शनि को भी एक तरफ हमने लिखा एनिमिकल। 7th क्या है? शुक्र। शुक्र। इस 3 को हमने लिखा एक तरफ एनिमिकल साइन। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि मंगल का उच्चनाथ कौन है? मंगल 10 होता है। उच्चनाथ जो जहां पे वो उच्च का होता है, कैप्रिकॉर्न। सैटर्न, है ना? तो अगर कोई प्लेनेट इनमिकल है उसके साथ अगर वो फ्रेंडली हो रहा है, इन द एक्सेप्शनल रूल, क्योंकि वो उसका उच्चनाथ है, वो फ्रेंडली हो रहा है, तो वो प्लेनेट हो जाएगा सम, न्यूट्रल। ओके। तो सैटर्न को अब हमने वहां से एनिमिकल लिस्ट से निकाला और रखा न्यूट्रल। ठीक है, जी अब हम आए शुक्र पे। शुक्र का एक हाउस एनिमिकल और एक हाउस फ्रेंडली है, करेक्ट? सेकंड जो टॉरस है वो फ्रेंडली है, और 7th लिब्रा उसका एनिमिकल। ठीक है, अगर 1 एनिमिकल और 1 फ्रेंडली हुआ तो भी सम हो जाएगा। ओके सर। तो शुक्र और शनि सम में आ गए, बचा बुध। बुध मंगल का परम शत्रु। इस तरीके से डिराइव की जाती है, दिस इज द डेरिवेशन, है ना? रट्टा लगाने के लिए आप रट्टा लगा सकते हो, ये लिस्ट बना के दिए मैंने, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग डिराइव करो। जैसे मंगल को देखिए, मंगल की अब फ्रेंडली भी डिराइव करें। मंगल का एनिमिकल पोजीशन में देखिए मैंने लिख रखा है मरकरी, ठीक है, सम में वीनस और सैटर्न, यहाँ तक हम डिराइव कर लिए थे ना? अब जरा हम डिराइव करें फ्रेंडली प्लेसमेंट्स। अब बताइए 4th हाउस का क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा की कोई दूसरी राशि तो है नहीं, है ना? तो चंद्रमा को हम डाले फ्रेंड्स में। पंचम क्या आई? सूर्य। सूर्य। सूर्य की और कोई राशि नहीं है, तो हम सूर्य को डाले फ्रेंडली में। 8th मंगल की खुद की साइन है। 9th और 12th दोनों फ्रेंडली है। ये कौन आ गया? गुरु। गुरु। तो यहाँ लिस्ट में देखिए सन, मून एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स ऑफ मंगल, whereas Venus and Saturn are neutral and Mercury is inimical towards them. थैंक यू सर, पहली बार लॉजिक समझ आया, है ना? थैंक यू। ये आप लोग का होमवर्क है कि आप सब, ये दी तो हुई है लिस्ट,
लेकिन आप इसको अपने से डिराइव करो। जब डिराइव करोगे तो एक दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। ठीक है, कि एक आध और डिराइव करके आप लोगों को एक आध एग्जांपल और दें। एक और दे दीजिए प्लीज। एक और दे देते हैं, चलिए। जुपिटर का और जो पकड़िए। लास्ट स्लाइड है उसमें जो हार्ट का साइज है, क्या वो भी मैटर कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर ठीक। मुझे लगा कि कम ज्यादा के हिसाब से। नहीं नहीं, कम ज्यादा ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ नहीं ये सब चीजों में। नहीं मेहनत नहीं, कर रहा अरे हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा मत के। ठीक है ठीक है, आप ठीक है, एक और एग्जाम। चलिए अब हम जुपिटर पे चलते हैं। लेट अस गो टू जुपिटर। ठीक है, जुपिटर का मूल त्रिकोण क्या है? 9 धनु। अब हम धनु को, आप एक चार्ट बनाइए और धनु को लगन में लीजिए। ले लिया? जी सर। अब मुझे 3 और 6 बताइए कौन कौन सी राशि आई, उसके लॉर्ड्स क्या हुआ? सर सैटर्न एंड वीनस। सैटर्न और वीनस को एक तरफ लिखा जाए। 7th में क्या आया? बुध। 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 बुध को उसी लिस्ट में बुध को लिखा जाए, सैटर्न, वीनस और बुध। 10 और 11 में क्या आया? 10 अगेन बुध। 10 अगेन और बुध। 11 बुध पे जरा डबल टिक वीनस। कर दिया जाए। बुध पे जरा डबल टिक कर दिया जाए। 11 में क्या आया? वीनस। वीनस को जरा डबल टिक किया जाए। करेक्ट। और Yes. इनको लिखा जाए एनिमी। ठीक है, अब जरा सम प्लेसमेंट्स देखें तो सैटर्न को हमने निकाला था। सैटर्न की एक साइन गुरु से सेकंड में भी आ रही है। जी सर। जी सर। तो सैटर्न क्या हो गया? न्यूट्रल। सम। न्यूट्रल हो गया। सैटर्न को जरा न्यूट्रल की लिस्ट में डाला जाए। तीन ही प्लैनेट निकाले थे ना हमने, सैटर्न, वीनस और मरकरी। जी सर। करेक्ट। यस सर। अब जरा जुपिटर से मार्स की वो देखते हैं, स्थिति देखते हैं। तो जुपिटर से मार्स, एक उसका मेष 5th लॉर्ड बना, एक 12th लॉर्ड। एक 12th लॉर्ड बना। ये दोनों कैसी पोजीशन है? फ्रेंडली। जुपिटर को फ्रेंड में डाला जाए। लेट अस सी जुपिटर एंड सन रिलेशन। 9th हाउस। इज इट फ्रेंडली और यस सर। enemy? फ्रेंडली। फ्रेंड लिस्ट में डाला जाए सन को। चंद्रमा जुपिटर से कहाँ का लॉर्ड बना? 8th हाउस का। 8th इज फ्रेंडली और फ्रेंडली। प्रॉब्लमेटिक। फ्रेंडली। फ्रेंडली, राइट। और चंद्रमा उच्च नाथ भी है जुपिटर का। करेक्ट। जी सर। अब हम लिस्ट पे चलते हैं, देखते हैं हमने जुपिटर के साथ क्या किया है। जुपिटर हमने फ्रेंड क्या क्या निकाले? सूर्य चंद्रमा सूर्य, चंद्र और मंगल, है ना? जी। मंगल। लिस्ट में क्या क्या है फ्रेंड में? मंगल, सूर्य, चंद्रमा। न्यूट्रल हमने क्या निकाला? सैटर्न। सैटर्न। एनिमिकल हमने क्या डिराइव किए? उधर। नाउ यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर, वेरी क्लियर। है ना? देयर इज one more thing which is called as Panchada, Maitri and Tatkalik friendship, but in the next class or later somewhere जब वो relevancy किसी चीज की आएगी। but ये मैंने सोचा था it's a relevant question so I should answer it. ठीक है, star means enemies, inimical and heart means friends. ठीक है। Okay, let us now go back to the श्लोक नंबर 1। ठीक है सर। हाँ, ये 66 दोबारा एक बार प्ले कर दो स्लाइड। क्या कर दूं? 66 दोबारा ओपन कर दो एक बार। स्लाइड 6। अच्छा, ये घबराइए मत सोनिया जी, मैं आपकी इस बार रिक्वेस्ट को ऑनर करूंगा और ये स्लाइड आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। ओके सर। मैं भूल जाता हूँ और कोई बात
ठीक है, तो कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो कर लीजिए, ये बड़ा सिंपल है। आपको सिर्फ याद ले लिया रखना सर। उपचय हाउस और 7th हाउस मिला करके, 7th सामने प्रतिद्वंदी, जी और जो आपसे हमेशा लगातार ग्रो करता जा रहा है उपचय, आपको उससे भी प्रॉब्लम, यार ये ग्रो कर रहा है पड़ोसी मेरा, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंड अ प्लैनेट लाइक दैट। ठीक है, Okay. 11th हाउस सर आपका बड़ा बड़ा भाई ज्यादा तरक्की कर रहा है। आप नहीं कर रहे। ठीक है, राहु केतु के ये हैं, यू कैन नोट इट डाउन। सन मून कॉमन है, राहु केतु की शिकायत किसने की थी विष्णु जी से? सर सूर्य ने और चंद्र ने। तो सन मून इन दोनों के एनिमी। राहु मंगल को भी नहीं पसंद करता। वीनस सैटर्न कॉमन है फ्रेंड्स में, वीनस दैत्य गुरु, स्वरभानु एक असुर था, वीनस कॉमन, सैटर्न कॉमन उसी खेमे का आदमी, और राहु जुपिटर को भी पसंद करता है। सर बट वी हैव मतलब वी हैव स्टडीड के राहु गुरु होता है तो गुरु चांडाल बना देता है, व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। You are true, but we will learn something about it later maybe. Okay sir. When exactly it will hit, when it will not hit. In modern days, गुरु चांडाल मतलब ये है कि अपने गुरु पे डाउट मत करो और बहुत ज्यादा इधर उधर नॉलेज चोरी करने के बारे में मत सोचिए, बहुत सारे लोग करते हैं। That is what cheating guru, that is what is. Rahu consider guru as friend, but guru does not consider Rahu as friend. गुरु को राहु नहीं पसंद है। देखिए फ्रेंडशिप, मैं किसी का दोस्त, मैं किसी को दोस्त मान रहा हूँ, वो कहानी अलग है, वो मुझे दोस्त मानता है कि नहीं मानता है, ये कहानी अलग है। बोथ साइड्स होना चाहिए, ठीक। गुरु नहीं पसंद करता। सर केतु एंड मंगल, केतु एंड मंगल व्हाट? सर वो किस ग्रुप में आएंगे मंगल? मंगल इज न्यूट्रल टुवर्ड्स केतु, है ना, इट इज नॉट एनिमी ग्रुप, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर, नो क्वेश्चंस? सर इसमें एक बस छोटा पॉइंट ये था कि जैसे राहु मतलब वर्गो असेंडेंट हमने उससे कोरिलेट किया था, तो यहाँ पे मरकरी जो है वो फ्रेंड में आएगा कि न्यूट्रल, कैसे ये कैसे डिराइव? राहु की कुछ स्टोरीज के माध्यम से इसका डेरिवेशन है। जैसे सन और मून को हमने इसके एनिमी ही मान रखे हैं। अगर आप मूल त्रिकोण देखें तो देखेंगे कि ये यहाँ पर राहु का मूल त्रिकोण से 12th सन आ रहा है, और 12th तो फ्रेंडली है। यहाँ पे इनका माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इनको देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि शिकायत करी थी, इनका गर्दन कटाने वाला कौन था? सन और मून थे। ग्रहण भी उसी के ऊपर लगा देते हैं, सूर्य और चंद्र के ऊपर। सूर्य और चंद्र को बिल्कुल नहीं, ठीक। मार्स को इसलिए नहीं पसंद करते कि वो इनसे लड़ता है। कमांडर इन चीफ, राहु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ अ डीमन आर्मी, मार्स इज कमांडर इन चीफ ऑफ अ देव आर्मी। आपस में लड़ जाते हैं दोनों कमांडर इन चीफ। तो दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस अगेन मूव बैक टू द। सर जब मार्स राहु साथ में होते हैं तो भी ग्रहण लगा देता है मार्स पे। स्तंभन करता है सोनिया जी, देयर इज अ सेपरेट वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज स्तंभन। स्तंभन मतलब फ्रीज करते। ठीक है, अच्छा, हमने श्लोक पढ़ा था, श्लोक सबको याद है कि एक बार रिवाइज कर लिया जाए? रिवाइज कर लिया जाए सर। रिवाइज कर लिया जाए। लग्नेशे लग्न के देह सुख भागा, भुज विक्रमी मानस्वी, चंचल शैव द्विभार्य। ठीक है,
मतलब ये है लग्नेश लग्न में स्थित हो तो जातक हष्ट शरीर से युक्त, पराक्रमी, मानसवी, चंचल एवं दोभार्य व अन्य स्त्री से संबंध रखने वाला होता है। दिस इज द श्लोक। करेक्ट। इतना ज्यादा एम्फोसिस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाद की क्लासें बहुत जल्दी जल्दी लेके चलूँ, ठीक है, इसलिए नाउ वी आर अगेन। नाउ लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस कि महर्षि पराशर लिख दिए तो क्यों लिख दिए। देह सुख भाग, सबसे पहली बात है कि हाउस लॉर्ड, अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी पहला वो पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हाउस लॉर्ड इन द सेम हाउस वो देता है कि आपकी जो वो बॉडी पार्ट दिखा रहा है वो स्वस्थ है। ठीक है, तो जो भी लग्न में साइन आ रही है वो वहां पर बैठा है, तो वो बॉडी पार्ट, रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी पार्ट, दैट इज हेल्दी। ठीक है, भुज विक्रमी, हु इज द कारक ऑफ भुजा? भुजा का कारक कौन है? तो मंगल। मंगल इज द कारक। मंगल। विक्रम भाव का कारक कौन है? मंगल अगेन। मंगल अगेन। भुज विक्रमी मेक सेंस कि मैंने कहा था कि लग्न लॉर्ड विल बिहेव एज मंगल एंड सन। भुज विक्रमी बराबर। मानस्वी, डिटरमाइंड, क्यों डिटरमाइन हो रहा है? व्हाई इज द पर्सन डिटरमाइंड? बिकॉज़ उच्च का सूरज, सूर्य का विल पावर से कनेक्शन होता है। करेक्ट, सूर्य का विल पावर से कनेक्शन है। सूर्य उच्च का हो रहा है लग्न में, लग्न लॉर्ड विल बिहेव एज मंगल एंड सूर्य, सूर्य उच्च का हो रहा है, दैट इज गिविंग हिम द डिटरमिनेशन, दैट विल पावर, वो विल पावर उसका वहां से। चंचल, चंचल की बात कैसे आई? व्हाई इट इज चंचल? The impulsiveness of Mars. करेक्ट, Quick मंगल action. बहुत इंपल्सिव ग्रह, इसीलिए मंगल जो शनि की मकर राशि में एग्जॉल्ट होता है, उसका एक ये भी कारण है कि एक यंग आदमी जिसके पास एनर्जी का भंडार है, उसको एक व्यक्ति जो बुजुर्ग है और उसको सीख दे सकता है, उसको तमाम चीजें बात बता सकता है, यार ऐसे नहीं ऐसे करो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। तो थोड़ा स्लो डाउन कर दे, मतलब बिकॉज़ शनि इज स्लो। शनि is giving him a lot of experience ना, कि you don't waste your energy here and there. A person is just wasting the energy. चंचल सर मायने उसका ये। पर नॉर्मली अगर शनि और मार्स का कंजंक्शन हो जाता है वो तो अच्छा नहीं बताते हैं। मैंने क्या बोला कि दो अलग अलग चीज है, शनि मार्स और शनि का रिलेशनशिप अभी आपने कैसा देखा? अलग अलग है सर, एक बहुत मतलब मंगल और उसको एक सम की स्लो तरह है और ट्रीट एक कर फास्ट। रहा है, मंगल उसको सम की तरह ट्रीट कर रहा है। जी शनि कैसा ट्रीट कर रहा है वो बात अलग है, बट मंगल उसको सम ट्रीट कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, हम मंगल की बात कर रहे हैं। लेट अस फॉल बैक टू द लिस्ट इफ यू वांट। हम लिस्ट को देखते हैं और जरा मंगल की लाइन में आते हैं। मंगल और शनि का रिश्ता क्या है बताइए सोनिया जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मंगल एंड शनि? न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है। मंगल शनि को न्यूट्रल मान रहा है। शनि की स्थिति क्या है? मंगल को एनिमिकल समझता है। जी एक बुढ़े आदमी को जरूरत से ज्यादा हश हश मचा दो, उठो 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 उठो, जल्दी जल्दी ये काम करो, चलो ये करना है वो करना है, शनि नहीं बर्दाश्त करता मंगल को। लेकिन मंगल ऐसा नहीं है, मंगल शनि को सम समझता है। देयर इज अ डिफरेंस। ओके सर। ठीक है, so there is a complete difference when we will talk about Mangal and his relationship with Saturn. ठीक, let us go back. जो चंचल वाला पॉइंट आपने बताया सर, अगर इस सिचुएशन में हम मान लें कि शनि लगन लॉर्ड है और लगन में ही बैठा है, तो चंचल वाला पॉइंट इस में कैसे इंटरप्रेट कर सकते मैं हैं? बताता हूँ, अभी ये थोड़ा लेक्चर और आगे बढ़ने दीजिए। एक समझ है, हमने पिछली बार भी देखा था कि सारी चीजें लगती नहीं है, सारे पॉइंट्स नहीं लगते है ना। लग्न लॉर्ड लग्न आपको बहुतों का मिलेगा, बट दो मैरिज नहीं मिलेगी, दो बाड़ियां नहीं मिलेगी। एक
कि देश काल परिस्थिति जैसी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आज लॉ अलाउ नहीं कर रहा है कि आप 2 शादी करें। अच्छा, पारागोपी वाला सिद्धांत क्यों लिखा गया? अग्नि ग्रह हैं सूर्य और मंगल, करेक्ट। अब आप देखिए कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल भी बन रहा है, डिटरमाइंड भी बन रहा है, सारी चीजें हैं, और ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षक होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एक नेचुरल कोरोलरी है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग अग्नि बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो लिबिडो कॉज कर, मतलब स्ट्रॉन्ग लिबिडो वर्क कर देती है। ये एक आयुर्वेद का प्रिंसिपल है। स्ट्रॉन्ग अग्नि इन योर बॉडी आपकी काम वासना को भी बढ़ा देती है। ठीक है, मैं इस माध्यम से सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो श्लोक है वो डिराइव किया हुआ श्लोक है, मन मर्जी से नहीं लिख दिया था। अगर उसके पीछे का हम जरा सा सिस्टम समझे तो हम किसी भी श्लोक को डिराइव कर सकते। बात समझ में आई? यस सर। आगे चले सर। एक डाउट है सर, जैसे कि देह सुख भागा के हिसाब से लग्ना लॉर्ड एंड लग्ना इज गुड, बट एट द सेम टाइम जैसे सपोजिंगली तुला लगन की कुंडली हो और वीनस फर्स्ट हाउस में हो तो वो तो डेट्रीमेंटल भी हो गया और देह सुख भागा भी हो गया। तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा है? देखिए, डेट्रीमेंटल वो किस सेंस में हुआ आपको ये समझना चाहिए, है ना। डेट्रीमेंटल वो किस सेंस में होता है? रिलेशन, सर वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेगा तभी द्विभार्या का हो सकता है, बिकॉज एवरी टाइम द सेकंड वाइफ इज नॉट बिकॉज ऑफ ए हैप्पी रीजन, समटाइम्स एंड ऑफ द फर्स्ट। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि डेट्रीमेंटल पोजीशन हर चीज को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। लग्ना लॉर्ड इन लग्ना कैन बी गुड इन मेनी प्लेसेस। एग्जाम्पल महात्मा गांधी का आप हॉरोस्कोप लीजिए, ठीक है। वीनस इज आपका जो एग्जैक्ट वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस गो टू द चार्ट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। Here, ठीक है। कैन यू सी द चार्ट? आप लोग चार्ट देख सकते हैं? यस सर, यस। इज इट व्हाट विनो जी यू वर आस्किंग? वीनस? यस सर, यस सर। Venus as Lagna Lord in Lagna will give all those characteristics जो श्लोक में है, ठीक है। डेट्रीमेंटल पोजीशन किस पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, और हमें एक्सेप्शंस कभी नहीं भूलें, किसी चीज के भी हम एक्सेप्शन नहीं भूलेंगे। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शन के एक्सेप्शंस। आप लोग हमेशा ये चीज देखो, कोई चीज कब नहीं काम करती। मैं इस चीज को आगे आज लेकर के चलूंगा। आई विल शेयर अ व्यू ऑफ अ वेरी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर एच.एन. काटवेज एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये वीनस डेट्रीमेंटल पोजीशन हो सकता है वाइफ के लिए। अब आप ये बताइए कि गांधी जी का बात का जब ही बिकेम काइंड ऑफ सन्यासी, राइट, एक सन्यासी की तरह हो गए। हाँ जी सर। उस पर्सपेक्टिव में अब आप मुझे बताइए कि एक रिलेशनशिप में रहते, एक मैरिटल बॉन्ड में रहते एक सन्यासी की तरह बिहेव करना कहाँ डेट्रीमेंटल हुआ? किस वीनसियन पोजीशन ऑफ लाइफ पे, किस वीनसियन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे वो डेट्रीमेंटल हुआ? मैरिटल रिलेशनशिप। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सेग्रीगेट। एक प्लैनेट लग्न लॉर्ड बन के लग्न में आया है, वो अच्छा भी है, but at the same time it is in detrimental position, it can cause a certain harm। 7th house से opposite है, कहाँ के लिए हार्म करेगा? अपनी रिलेशनशिप्स के लिए वो हार्म करता है लग्न। So we have to understand and we should know how to bifurcate between things। तो सैटर्न भी ऐसे तो सैटर्न है ऐसे लग्न में, वो भी होता है डेट्रीमेंटल पोजीशन इसकी, तो सैटर्न के लिए होता है, बट सैटर्न एज लग्न लॉर्ड इन द लग्न यू विल नॉट कंसीडर। आपको बात यही मैं समझाना चाहता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी को हमेशा एक्सेप्शंस में लेकर के चले। Saturn as a Lagna Lord for the Lagna will not be detrimental,
बट एट द सेम टाइम सैटर्न इज अ रोग कारक, सैटर्न रोगों का कारक है, करेक्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सैटर्न रोग का कारक लग्न में है। आप ऐसे व्यक्ति का आप देखो कि बचपन में तब भी वो कहीं ना कहीं रोग से पीड़ित या ग्रसित रहेगा, या रोग जल्दी लग जाएंगे, किस मामले में डेट्रीमेंट पैदा कर सकता है? बात आप समझ रही हैं? एक्सेप्शन शुड ऑलवेज बी टेकन इनटू अकाउंट। But when Saturn is in a detrimental position, you should understand कि Saturn aspect of life में प्रॉब्लम आ सकती है। बॉडीली ग्रोथ, कई बार आप मकर लग्न के बच्चों को देखिए जिसका शनि लग्न में हो, बॉडीली ग्रोथ कई बार स्लो होता है। हाइट धीमे बढ़ रहा है या बॉडी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उस तरीके से स्लो है। सो दैट पोर्शन ऑफ थिंग्स स्टिल सैटर्न इज इंपैक्टिंग। बराबर? ओके सर, लग्न कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस लग्न के साथ भी सेम चीज जाएगी कि वो ग्रो बॉडी धीरे धीरे करेगी? क्यों नहीं हो सकती? सैटर्न अपने नेचर थोड़ी छोड़ देगा, वहां बैठा हो या ना बैठा हो चाहे लगन में। क्यों नहीं हो सकती? क्वेश्चन इज व्हाई इट कैन नॉट हैपन। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई और ग्रह का एस्पेक्ट हो, कोई और ग्रह उस पे देख रहा हो, जाके बैठ गया हो, चीजें मॉडिफाई होंगी। बट आप ऐसे मत समझिए कि डेट्रीमेंटल पोजीशन लर्न कर लिया, अब सैटर्न इन लग्न भी देख लिया, मकर लग्न जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 1990 से 92 तक, करे सबका वो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज विल ऑलवेज बी देयर। फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में सैटर्न की ओन साइन पढ़ने पर, है ना, शनि फोर्थ हाउस में, मान लीजिए तुला लगन की कुंडली, फोर्थ हाउस में भी हमने देखा डेट्रीमेंटल पोजीशन शनि की, करेक्ट है या नहीं है? अब फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस क्या सारी चीजें बर्बाद कर देगा स्टिल बीइंग शनि? नहीं, we must understand the difference. This is why it is necessary to blend the things. प्रॉब्लम देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि फोर्थ हाउस को बर्बाद कर देगा। इनका तो मून भी तो डेट्रीमेंटल पोजीशन पे है, मून भी डेट्रीमेंटल पोजीशन पे है। अब जब आप लीडर्स का हॉरोस्कोप लेते हैं तब आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो चीज आप जब भी लीडर्स का हॉरोस्कोप लेंगे, जो चीज डेट्रीमेंटल पोजीशन पे होगी वो पब्लिक में रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, इसी हॉरोस्कोप को यहीं पे उदाहरण देता हूं। फोर्थ हाउस को अगर हम डिसाइफर करें, फोर्थ हाउस को मैंने बोला कि कर्म की राशि आ रही है, भाव, भाव पे हम भाव से चलते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि मकर एक कर्म की राशि है, तो हमने ये देखा कि भाई ये नेचुरली फोर्थ हाउस की तरफ इंक्लाइंड है कि मेरा कर्म है मातृभूमि। यहां तक हम सब पेज पे हैं, एक ही पेज पे हैं। सेकंड, इसका लॉर्ड हुआ सैटर्न, सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहा है, इनके पास कैपेबिलिटीज है फोर्थ हाउस से रिलेटेड, है कि नहीं है? जी सर, है ना, यही तो हमने सीखा है। अब आप फोर्थ हाउस में कई सारे कारक हैं, हम इनका गाड़ी वाड़ी वाहन आन का नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं पब्लिक एट लार्ज, बिकॉज ही वाज अ नेता, लीडर थी। पब्लिक एट लार्ज का कारक कौन हुआ? चंद्रमा, चंद्र। मैंने बात आप लोगों को क्या बता रखी है कि जो कारक है वो लक लेवल पे प्ले करता है, बराबर? इट इज द हैंड ऑफ गॉड, करेक्ट? लेट अस स्टडी चंद्र। चंद्र डेट्रीमेंटल है, ठीक जी। चंद्र राहु के साथ पीड़ित है। मैंने बताया कि राहु ग्रहण लगा दे रहा है, राहु नहीं बर्दाश्त करता चंद्र को। आप जरा उस समय का माहौल देखिए। राहु मीन्स व्हाट? अ फॉरेन गवर्नमेंट। जी सर। फॉरेन गवर्नमेंट एक्लिप्सिंग ऑल द इंडियन पीपल, मासेस, कॉमन जनता। यस सर। The luck level is playing.
और पूरी कॉमन जनता डेट्रीमेंटल पोजीशन पे आकर के बैठी है कि नहीं बैठी? Yes, sir. इंटरप्रिटेशन शुड बी डन लाइक दिस। आप अपने सोच को थोड़ा ब्रॉड उसमें बिठाइए। दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट हिज चार्ट। 10th lord in the 10th house can have a various impact in life. We will see that. But if we are analyzing the 4th house vis-a-vis this thing, so this is it. This is how we will analyze it. राहु बड़ा बड़ा मास पूरा और इंडिया पूरी कंट्रीज राहु बड़ा बड़ी बिग थिंग्स एंड ऑल्सो सबसे बड़ी सिंपल बात है ना, राहु फॉरेनर चीजों को दिखाता है। बात खत्म। एक्लिप्स करके बैठा है। बिग कर्मा इन द 10th हाउस। बात समझ में आ रही है? जी सर। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, बट ऐसा मत समझिए कि अगर एक डेट्रीमेंटल पोजीशन मैंने बोल दी, वो लॉर्ड भी वहीं पर बैठ गया तो डेट्रीमेंटल एकदम ऐसे। डेट्रीमेंटल मस्ट बी इन सम सेंस, कुड बी इन सम सेंस। चंद्रमा 10th हाउस में कुड बी, you should try to interpret what it means, and that we will slowly learn through this journey. ठीक है, हम धीरे धीरे चीजें समझेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? यस चलिए, हम कहाँ पे थे? सर एक क्वेश्चन है। आपने जैसे द्विभारिया बोला था, इसमें वीनस लग्ना में है, लेकिन सर इसमें तो उल्टा हो गया, जैसे सन्यासी योग बन गया, तो ये तो मतलब एक अलग ही चीज हो गई। अगर हमें प्रेडिक्शन देनी हो तो फिर वो तो बिल्कुल एक अलग कैसे कर सकते हैं कि सेम जाए? आपने सारे हाउस लॉर्ड्स पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ ली इन 4 महीनों में? नहीं पढ़ा जी। एक आप लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि 4 महीने में और लग्न लॉर्ड लग्न में पढ़ करके हम सारे प्रेडिक्शन वाले बन जाएंगे, नहीं। एक एक चीज से आप स्टार्ट करेंगे, एक ओवरऑल सिस्टम समझेंगे, उसके बाद एक चीज निकालेंगे। 9th लॉर्ड की क्या पोजीशन है, इस आदमी के आइडियल और प्रिंसिपल्स कैसे हैं, 7th लॉर्ड की क्या पोजीशन जी। हम बहुत सारी चीजें करेंगे, बट ऐसा नहीं है। सी डोंट थिंक दैट यू विल जस्ट फ्रॉम द लग्न लॉर्ड एंड यू विल स्टार्ट गिविंग प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। नो सर, एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे शुक्र इनका गांधी जी का पहले घर में ही बैठे हैं और साथ में मंगल, सातवें घर का भी मालिक वहीं पे बैठ गया। इवन की आप बता रहे हैं कि शुक्र जो है वो, हाँ बोलो, शुक्र जो है वो बेसिकली ठीक नहीं होता अकॉर्डिंग टू जो आप बता रहे हैं, तो मंगल भी साथ में बैठा, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? कैंसिल क्यों करेंगे? व्हाई इट विल कैंसिल? क्योंकि 7th हाउस का भी लॉर्ड वहीं पे है, तो अगर एक ही पावर। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, इट्स नॉट द केस। लेट अस नाउ ट्राई टू सी द व्यूज ऑफ एचएन काटवे, वेरी लर्नड एस्ट्रोलॉजर, और उससे कुछ चीजें और आप लोगों को क्लियर होगी। लेट अस ट्राई टू लर्न व्हाट ही इज सेइंग। अब ये प्लैनेट्स में सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि ऋषि जो है वो तो सारी चीजें पका पकाया नहीं देंगे ना आपको, वो चाहेंगे कि आप भी कुछ थोड़ा दिमाग लगाइए चीजों में। तो काटवे साहब ने डिस्टिंग्विश किया कि जब सूर्य लग्न लॉर्ड बनेगा तो क्या होगा, मंगल लग्न लॉर्ड बनेगा तो क्या होगा, जब शुक्र लग्न लॉर्ड बनेगा तो क्या होगा। इस तरीके से कुछ डिस्टिंग्विश करके एचएन काटवे साहब ने दिया। तो देखिए क्या कहते हैं काटवे साहब। पराक्रमी, बलवान, द्विभार्या when sun is the lagna lord। मतलब क्या बोल रहे हैं? लियो लग्ना, लियो लग्ना अगर होगा। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही जो आप दिखा रहे हैं। सर जगन्नाथ हो रहा है। एक सेकंड, अभी शेयर हुई? नहीं सर, नॉट येट, नॉट। अब हो गया सर, हो गया। शेयर हो गया? हाँ सर, इट्स विजिबल नाउ। ओके, हाँ, कहाँ पे था वह?
तो एच.एन. काटवे साहब के व्यूज हैं कि अगर सूर्य लग्न लॉर्ड बना, ठीक है, इट मीन्स लियो लग्न, द्विभार्या, बलवान, पराक्रमी। ये कह रहे हैं कि जब सूर्य लग्न लॉर्ड बनेगा तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई ही इज सेइंग सन एज द्विभार्या, पराक्रमी और बलवान तो समझ में आता है ना भाई, क्षत्रिय ग्रह है, वो लग्न में है, ओन साइन है, तो दैट व्हाई द्विभार्या? सर सूर्य की 2 पत्नियां थी सर। करेक्ट भूपेंद्र जी, करेक्ट। संध्या एंड छाया। संध्या एंड छाया। माइथोलॉजिकल स्टोरीज रीड करने से हमें प्लैनेट्स का बड़ा ही समझ बनता है। सूर्य को मैरिज प्रॉब्लम्स है, तभी 2 पत्नी थी, संज्ञा जी छोड़ के चली गई थी ताप की वजह से, बराबर। भगवान श्री राम को किस वंश का माना जाता है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। भगवान श्री राम के लाइफ में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आया कि नहीं? यस सर, आया। इट इज जस्ट लाइक सन। मून की क्या स्टोरी है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मून? चंद्र की क्या स्टोरी? सर्टिफाइड चंद्र। बृहस्पति की पत्नी। एक एक करके, एक एक। सर जुपिटर की सर हेलो। हाँ सर, चंद्रमा जी की 27 पत्नियां थी नक्षत्रों के रूप में, ठीक है। और एक पत्नी सबसे विशेष लगाव था रोहिणी, है ना? उसके बावजूद भी सर उन्होंने अपने गुरु की पत्नी के साथ विवाह किया, मतलब करेक्ट। अब जरा इस स्टोरी को अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि मल्टीपल मैरिजेस, करेक्ट, या मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल मैरिजेस, बात बराबर? यस सर। भगवान श्री कृष्ण को किसका अवतार से रिलेट किया जाता है? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, मून से। भगवान श्री कृष्ण की अगर हम पत्नियों के बारे में बात करें या उनकी मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो क्या स्टेटस है? मल्टीपल है। बात मेरे कहने का आपने अर्थ समझा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस। These stories are not redundant and useless. ये रिलेशन रहेगा चीजों से उनका। ठीक, बात समझ में आई? सर एक क्वेश्चन है सर, मून, पहले मुझे ये खत्म कर लेने दीजिए, आई एड्रेस। अच्छा सॉरी, लेट मी फिनिश इट, अदरवाइज अब काटवे साहब का मानना है कि जो चंचल प्रवृत्ति है वो तब आएगी जब चंद्र लग्नेश बनेगा। द्विभार्या, वो फिर कह रहे हैं कि मंगल अगर लग्नेश बन के आ रहा है तो द्विभार्या बनाने के चांसेस हैं। रूपवान और बलवान, ये है बुध लग्न। निरोगी, कुलनेता, प्रतिष्ठित, दीर्घायु, ये तब जब गुरु लग्नेश बन रहा है। परागामी, सुख विलास, something happens to my laptop, कुछ मेरे लैपटॉप में। सुख विलास, धनवान, ये शुक्र जब बन रहा है लग्नेश। और दीर्घायु, द्विभार्या। कोई मुझे बताएगा शनि लग्नेश बन रहा है तो दीर्घायु क्यों बोल रहा है? लॉन्जिविटी का शनि आयु का कारक है। लॉन्जिविटी का कारक है और वायु तत्व का कारक है। वायु गिव्स द लॉन्जिविटी। ठीक है, ये काटवे साहब के व्यू से हम ये समझ सकते हैं कि प्लैनेट अलग अलग लग्न लॉर्ड बन रहा है तो कुछ अलग अलग मैनिफेस्टेशन भी करेगा। इसी श्लोक को ट्विस्ट कर रहे हैं अलग अलग चीज। सर शनि में द्विभार्या क्यों सर? सोचिए सोचिए। सर उनका जो उनके पत्नी ने श्राप दिया था, इस कारण क्या है सर? सोचिए, यू शुड थिंक नाउ, यू शुड थिंक। तो मंगल में भी आ रहे हैं।
मंगल में अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग अग्नि, द्विभार्य। सूर्य में भी वो द्विभार्य बोलता है। ये काटवे साहब का व्यू है। तो आप डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा समझे कि अलग अलग लग्नेश बनने से अलग अलग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। वही श्लोक है, पका पकाया नहीं है। इस बार अलग अलग लग्नेश बनने की वजह से कुछ उसी श्लोक का उसी शब्दों का कुछ वेरिएशन है जो इस्तेमाल किया गया। बलवान कैसे बता रहा है? क्या चीज? मरकरी के लिए बलवान कैसे बता रहा है? रूपवान तो समझ में आ रहा है, यंग लगेंगे, बट बलवान कैसे जस्टिफाई नहीं हो रहा है मरकरी? बताते हैं, बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन है इसका, मैं बता। जेमिनी का लॉर्ड है मरकरी, और वो बल का भाव है, जो तीसरा भाव है। बताते क्या हैं। ये we will learn this today only, ठीक है? ओके, ये बात हमें समझ में आ गई यहाँ पे। यस सर। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अभी हम जब देखेंगे तो ये चीज हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बट लेट अस फर्स्ट सी कि लग्ना लॉर्ड एंड लग्ना बैठ रहा है तो कुछ उसका और भी इम्प्लीकेशन, और उस चीज को हम लर्न करते हैं आज, ठीक है? आपने एक शब्द का नाम सुना है, महापुरुष योग? यस सर। यस सर। कब बनता है, कैसे बनता है, एनी आइडियाज? सर जब केंद्र में कोई प्लैनेट अपनी स्वराशि या फिर उच्च का होके बैठे तो। मूल त्रिकोण, स्वराशि, उच्च राशि, केंद्र के कौन कौन से ग्रह अगर केंद्र में हो भी और मान लीजिए उच्च राशि के हो, स्वराशि हो, तब भी महापुरुष योग को नहीं बनाएंगे? उनमें से कौन कौन से ग्रह हैं? सर सूर्य, चंद्र, राहु, केतु। There is something called as महापुरुष। इसका अंडरस्टैंडिंग देखते हैं पहले हम। कोई हाउस लॉर्ड, when the house lord is in own sign, मूल त्रिकोणा और exaltation, a महापुरुष योगा is formed provided he is in केंद्र to the लग्न। लग्न से केंद्र में होना चाहिए, बराबर? ठीक है। आ कैसे रहा है? जब कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में होता है या एक्साल्टेशन फॉर्म में होता है तो वो तत्व लेवल पे होता है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। जल, आकाश। अगर ये जो 5 तत्व के ग्रह मैंने पढ़ाए थे ना, कौन कौन से होते हैं? अग्नि कौन सा हुआ? मंगल। पृथ्वी कौन सा हुआ? बुध। जल कौन सा हुआ? चंद्र। शुक्र। चंद्र किसने बोला? हु सेड चंद्र? मैं सर सोनी। चंद्र नहीं होता। सूर्य चंद्र को कोई नहीं था। नहीं था। जी सर, जी सर। है ना? शुक्र, शनि, गुरु। करेक्ट। आकाश। ये 5 तत्व के ग्रह अगर ओन साइन में बैठे हो तो ये तत्व लेवल पे होते हैं, ये ग्रह लेवल से ऊपर चले जाते हैं। ये तत्व देवता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये तत्व लेवल पे। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कुछ स्पेशल चीज और आपके बुध वाले सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, लग्न में जो तत्व दिग्बली होता है वो है आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी लग्न में दिग्बली क्यों हो रही है? आपको जो शरीर का स्ट्रक्चर मिल रहा है वो पृथ्वी से आ रहा है। The structure, the solid structure which you are getting is from the पृथ्वी। आकाश बाइंडिंग फोर्स है, हमने देख रखा है कि जुपिटर इज दैट प्राणवायु एंड द बाइंडिंग फोर्स इन द लग्न। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी तत्व का ग्रह कौन सा है? बुध। मरकरी। बुध। और आकाश तत्व का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। जुपिटर। लग्न में दिग्बल किन किन ग्रहों का है? बुध का बुध और जुपिटर। यस सर। ठीक है, अब अगर आप बात करिए तो बुध और जुपिटर दोनों भी पढ़ने लिखने से भी रिलेटेड है और लग्न इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है। यस करेक्ट, बुद्धि से रिलेटेड है ये दोनों ग्रह।
तो आप ये देखिए लग्न में इनका दिग्बल, एक अंडरस्टैंडिंग आपको आई कि पृथ्वी से आपको स्ट्रक्चर मिल रहा और आकाश से वो बाइंडिंग फोर्स आ रहा है। दूसरा, ये दोनों इंटेलिजेंट प्लैनेट्स और लग्न बुद्धि का वो है, ये दोनों लग्न में दिग्बली। चतुर्थ भाव जल तत्व का भाव है और शुक्र और चांद यहाँ पे दिग्बल में होते हैं। चतुर्थ जल से और इन दोनों भावों का दिग्बल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिग्बल ऑफ वीनस एंड मून? क्या मतलब है इनके दिग्बल का? हमने पढ़ा था जब मैं गायत्री आप लोगों को सिखा रहा था, तो चतुर्थ में मैंने क्या धी शक्ति में से चतुर्थ में कौन सी धी बताई थी? शुद्धि, करेक्ट? बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी सर। बताई थी। शुद्धि, जल तत्व शुद्धि एसोटोरिक लेवल पे, और जल तत्व आपकी शुक्र 4th हाउस में। आपके घर में जितनी लग्जरीज हो उतना अच्छा, वाहन जितना लग्जरियस हो उतना बढ़िया। चंद्र 4th हाउस में दिग्बली, जितना मानसिक शांति घर में होती उतना मानसिक शांति कहीं नहीं होती, प्रोवाइडेड आपके घर में कलह ना हो। ठीक है। 7th हाउस धी शक्ति में किसी कौन सी शक्ति थी 7th में? वृद्धि। वृद्धि। वायु तत्व सबसे ज्यादा वृद्धि कर सकता है। किसी भी चीज को, एक आग को अगर फैलाना हो तो वायु सबसे तेज काम कर सकती है, वायु से ज्यादा वृद्धि कोई नहीं कर सकता रैपिडली। शनि और राहु का दिग्बल है। ठीक है। 10th हाउस में कौन सी धी थी? सिद्धि। करेक्ट। अग्नि तत्व सूर्य मंगल और केतु का दिग्बल है यहाँ पे। जितना कर्म करेंगे, जितनी एनर्जी लगाएंगे, उससे हम सिद्धि पा सकते हैं। ये है दिग्बल का कॉन्सेप्ट और ग्रहों का कॉन्सेप्ट, तत्वों का। ये केंद्र एक एक तत्वों को दिखा रहे हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। करेक्ट। अब अगर मैं बोलूं, ये तो मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ये वही है, ठीक है। ग्रह जब स्वराशि, मूल त्रिकोण और उच्च राशि में होंगे तो वो तत्व लेवल पे चले जाते हैं। तो अगर शुक्र, अगर शनि, अगर गुरु, अगर बुध और मंगल लग्न का स्वामी होके लग्न में बैठ रहा है तो क्या महापुरुष योग को जन्म दे सकता है? आया ना? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैंने पूछा कि मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि अगर लग्नेश बन करके लग्न में बैठे तो महापुरुष योग को जन्म दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? यस सर, यस दे सकते। According to our logic and understanding, they can give the महापुरुष योग। बराबर। अब इस महापुरुष योग को हमको दिग्बल से समझना है और उनकी मूल त्रिकोण, स्वराशि और उच्च राशि से समझना है। पहला चीज कि जो ग्रह दिग्बली होगा वो महापुरुष योग में जाने पर 100% रिजल्ट देगा। फुल स्ट्रेंथ उसको मिलेगी। ठीक है। जो ग्रह वहां अपने दिग्बल से चतुर्थ या 10वें में बैठा होगा उसको 50% स्ट्रेंथ कॉस्ट। जैसे गुरु लग्न में दिग्बल है, करेक्ट? जी सर। अब गुरु 4th हाउस या 10th हाउस में अगर महापुरुष योग को जन्म देंगे तो 50% स्ट्रेंथ से फंक्शन करेगा। और अगर अपने से 7वें में बैठे हैं, दिक् शून्य में बैठे हैं, गुरु का दिक् शून्य कौन सा हुआ? 7वां भाव। 7th हाउस। तो वो 25% ही रिजल्ट देने में सक्षम। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? यस। मूल त्रिकोण साइन में जब कोई ग्रह बैठेगा तो आप ये जानिए कि वो काफी पावरफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण को आज मैंने एक्सप्लेन किया ना, वो ग्रह की रूट एनर्जी है।
वो ग्रह ओरिजिनली कैसा है वो उसको मूल त्रिकोण से ही समझ सकते हैं। तो मंगल मेष में बैठेगा तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा बनिस्पत वृश्चिक के। सेकंड उसका एक्साल्टेशन वर्जन, थर्ड उसका ओन साइन। तो मंगल इन मकर सेकंड नंबर पे आप देखो और मंगल को वृश्चिक पे थर्ड नंबर पे देखो। मेष लग्न, लग्न लॉर्ड इन लग्न, गुड। मेष कैप्रिकॉर्न लग्न, मंगल इन लग्न सेकंड, एंड वृश्चिक लग्न, मंगल इन लग्न थर्ड। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ जजमेंट, मेक एन असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। आप इस प्रकार से एक स्ट्रेंथ का जजमेंट ले सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है। एक सर साउथ में गुरु हुए और उच्च के हैं तो वो 25% ही रिजल्ट दे पाएंगे। अपने दिग्बल से 7th में है ना, शून्य में, शून्य पे। जी हेमंत जी बोले। सर लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था, आपने बताया था कि स्व क्षेत्र में अगर होगा तो प्लैनेट ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो कंफ्यूज मत होइए। हाँ, मैं वो वही मैंने कंफ्यूजन ही दूर करना चाह रही हूँ कि वो कैसे मैंने हाउस प्लेसमेंट पे बोला है। वी आर लर्निंग टू थिंग्स, हाउस प्लेसमेंट एंड राशि प्लेसमेंट। करेक्ट। लास्ट टाइम हमने डेट्रीमेंटल प्लेसेस डिराइव की, इस बार हम राशियों पे बात कर रहे हैं, प्लेसेस पे हम बात नहीं कर रहे। शनि इन द 4th हाउस से एक्साल्टेड इन लिब्रा लाइक इन भगवान राम हॉरोस्कोप। ठीक है। विल कॉज अ शश महापुरुष योग, शश महापुरुष बनाएगा। हम वहां पर एक्साल्टेशन में ले रहे हैं तो हम सेकंड उसमें ले सकते हैं कि सेकंड पावरफुल है ये। लेकिन जब मैंने स्व क्षेत्र मूल त्रिकोण से आप लोगों को हाउस प्लेसमेंट डिराइव करके दिया, हाउस प्लेसमेंट में कब कंफर्टेबल होगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें सर ज्यादा रिजल्ट हाउस का आएगा कि राशि का आएगा? When we will talk about महापुरुष, we will talk। देखिए आपको यहाँ से एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। Let me explain it। ठीक है। Let us take the example of this Saturn। Okay। Let us take the example। हम एक चीज समझे अपने, अगर लेक्चर के सीक्वेंस में चलें तो हम ये देखें कि शनि की एक डेट्रीमेंटल प्लेसमेंट है। बराबर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं है ना? No, sir। एक ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव को आप ऐसा समझिए कि कर्म दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़ प्रकार के होते हैं। करेक्ट। कर्म की 3 वैरायटी है, एक है दृढ़ फिक्स, एक है अदृढ़ म्यूटेबल, एक है दृढ़ अदृढ़ सेमी फिक्स सेमी म्यूटेबल। ये भी एक लेक्चर में मैंने दिया था, है ना? किसी भाव में एक ग्रह है, इट इज लाइक अ दृढ़ कर्मा, यू विल एक्सपीरियंस इट। करेक्ट। यस। अब हम बात कर रहे हैं शनि की। नाउ लेट अस कम टू द शनि एंड स्टिक टू द शनि। ठीक है। हम बात कर रहे हैं शनि। शनि की हमने देखा कि एक डेट्रीमेंटल पोजीशन, तो एक दृढ़ कर्मा है जो मैनिफेस्ट किस भाव में होने वाला है? हेमंत जी किस भाव में मैनिफेस्ट होगा? 4th हाउस में। 4th हाउस में। 4th हाउस किस किस चीजों का भाव है सर? मानसिक सुख का, परिवार का, व्हीकल का, मदर से रिलेशन, मदर से रिलेटेड, मदरलैंड है, मदरलैंड से। शनि दुख का कारक है। बराबर। हमें बात समझ में आएगी। अब ये दुख मैनिफेस्ट कहाँ हो रहा है? आप हर चीज को ऐसे बाइफरकेट करेगा। अ ग्रह इज लाइक एनर्जी, शनि कैन बी अ दुख एनर्जी। शनि एक दुखी एनर्जी, तो दुखी एनर्जी भावा इज प्लेस, व्हाट इज द ग्रह, वेयर इज द प्लेस इज भावा। भाव हो गया 4th, हाउ कैसे इज द राशि, हाउ इज द राशि। लेट अस नाउ जज इट। हम दो चीज समझ गए। सैटर्न इज द एनर्जी जहां जो मैनिफेस्ट होने वाली है 4th हाउस में। इसका मतलब है कि वो 4th हाउस से कुछ सौरव प्रोड्यूस करेगा 100%। ठीक। सेकंड,
ये दो चीज क्लियर हो गया सैटर्न और भाव का। कैसे, तो थर्ड पोर्शन इज कैसे। तुला राशि, आप में से तुला राशि का कुछ एस्पेक्ट आप लोगों को अभी नहीं बताया गया है, वो आगे नवांश में भी पढ़ाया जाएगा। तुला राशि का एक एस्पेक्ट है बहुत बड़ा। यशांत जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तुला राशि का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है डिस्प्यूट। यस सर। ये तुला राशि का एक एस्पेक्ट है। देयर आर 2-3 स्टूडेंट्स ऑफ नवांशा सिटिंग ओवर हियर, दे कैन अंडरस्टैंड, वो लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। एक डिस्प्यूट की वजह से ये चीज होगी 4th हाउस में, और डिस्प्यूट सॉल्व करने की वजह से ये एक एंगल शनि का समझ में आया कि कैसे डेट्रीमेंटल पोजीशन में मैनिफेस्ट किया। अब जरा इसका महापुरुष का पोर्शन देखें। मैं हमेशा कहता हूं कि शनि, अब जैसे कोई भी ग्रह है, शनि महापुरुष योग में है तो इसका मतलब ये नहीं शनि अपना नेचर त्याग देगा, उसका दुख देने का नेचर है, वो दुख देगा। भगवान श्री राम 14 साल वनवास में रहे, कटा दिया शनि ने, बाहर भेज दिया किंगडम से बाहर, दुख दे दिए, सब दे दिए। लेकिन अगर वो 14 साल स्ट्रगल नहीं करते और वो पूरा रावण को जीत करके नहीं आ जाते, तो विल यू कॉल हिम अ महापुरुष? आज आप समझे, ये दोनों एस्पेक्ट को शनि दिखा रहा है। Am I being understood and clear? Yes sir. तो सर इसका मतलब हुआ कि दोनों एस्पेक्ट्स को कॉम्बिनेशन में चले। मैंने हमेशा बोला 12 भाव और 9 ग्रह हैं आपके पास। उपग्रह आजकल हम लोग जोर देते नहीं, बाकी बहुत सारे और लगन पे जोर देते नहीं। तो अगर 12 भाव में से आपको पूरी लाइफ समझनी, तो आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा। 4th हाउस में देखिए, उसने एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भी किया, लेकिन 14 साल झेला करके किया। कष्ट कितने भयंकर दिए। लिब्रा साइन को यूज किया। मैंने कहा था ना हाउ, हाउ इज द साइन, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट सॉल्व करके रावण, बहुत बड़ा युद्ध। लिब्रा साइन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि लिब्रा साइन में किस चीज का दोष होता है। वॉर, मंगल, अग्निदोष, मंगल का दोष, वॉर का दोष। हुआ क्या था? देयर वाज अ वॉर। Can you understand the story now through Shani, the eyes of Shani? बिल्कुल मेरी बात क्लियर है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल ठीक है सर। Where, what and how, 3 पहलू हैं। महापुरुष के इसमें ये आ जाने से कभी मत समझ लीजिएगा अरे शनि महापुरुष में आ गया अब तो लाइफ हलवा हो गई। हलवा नहीं हो, शनि नेचर नहीं बदल देगा, सॉरोस देगा ही देगा। ओके सर। वो अपनी चीजें कैसे छोड़ेगा? महापुरुष उसको बनाना है, तो जब उसको बनाना है तो तपा के बनाना है उसको। गुरु को बनाना होता, गुरु आसानी से आपको ज्ञान व्यान दिए, आप बढ़िया एकदम बन गए ज्ञानी पंडित हो गए महापुरुष। ग्रहों का नेचर, मैलेफिक्स कुछ भी देंगे हमेशा कठिनाई से देंगे, बेनिफिट्स कुछ भी देंगे सरलता से देंगे। यस। ये सारे पहलू इस कुंडली पे समझ में आए। डेट्रीमेंटल पोजीशन, अ महापुरुष, एवरीथिंग। यस सर। जी थैंक यू। और तुला राशि को जो मैंने जिस तरीके से पढ़ाया था कि उसमें वॉर का प्रॉब्लम है, हिटलर को हॉरोस्कोप बताया था ना, आप बात को समझ गए कि तुला राशि को यहाँ पे उस लिटिल इंफॉर्मेशन को हमने यूज कैसे किया। ये सब सारे लोग कहेंगे फिक्सिंग है, बट द फिक्सिंग, थ्रू फिक्सिंग ओनली वी अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर आप चेक करो तो देखो कि 7th लॉर्ड बना शनि। लड़ाई हुई कितनी बड़ी किसके लिए थी? 7th लॉर्ड के लिए तो हो गई थी कि वाइफ के लिए तो सारा महासंग्राम हो गया। करेक्ट?
Now it is clear. Yes, sir. Okay. अब हम I wanted to give something else, ठीक है? यहाँ पर आप, ये बड़ी जबरदस्त कुंडली है और आप इसमें देखें कि कितने महापुरुष योग बने। एक दो मंगल सर 3 महापुरुष योग, 3 महापुरुष योग बने हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा जुपिटर। और क्यों होगा? आई वांट आंसर। सर क्योंकि जुपिटर अपनी एग्जॉल्टेशन में है, उच्चनाथ के साथ है, दिग्बली है। करेक्ट। अ ब्यूटीफुल हंस महापुरुष। आप किसी भी महर्षि को पढ़िए, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द हंस महापुरुष। पिछली बार पुनीत जी ने बोला था आजान बाहु है, भगवान राम को आजान बाहु कहा जाता है। गुरु का हंस महापुरुष का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उस डिस्क्रिप्शन में आजान बाहु भी है। गुरुज महापुरुष विल बी मोर फंक्शनल। सर सूर्य भी तो उच्च के है सर। वो महापुरुष योग नहीं बनाएंगे, मैंने बड़ा क्लियर बता रखा है। सूर्य और चंद्र किसी महापुरुष में इन्वॉल्व नहीं होते। जी जी। ये सिर्फ पंच तत्व ग्रह ही बना सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं इस चीज पे, है ना। आई वांट टू फिनिश समथिंग। ये सारा टॉपिक मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो ये चीज आपको समझ में आई, महापुरुष योग बन कैसे रहा, ये चीज समझ में आई। बिल्कुल सर। अब मैं एक रेलिवेंट उदाहरण देता हूं आप लोगों के मरकरी को एक्सप्लेन करने का, जिसको मैंने पहले भी दे रखा है, ठीक है। और मरकरी को आप लोग बड़ा कैसा ग्रह समझते हैं? बड़ा हल्का। एक मिनट, मेरा हॉरस मेरा जगन्नाथ होरा का स्क्रीन दिखाई पड़ा? यस सर। चलिए, ये हॉरोस्कोप दिखाई पड़ रहा है आपको? जी सर। क्या है इसमें? मरकरी मरकरी इन लग्न, लॉर्ड इन लग्न। एचएन काटवे का व्यू क्या था? बलवान और रूपवान प्लस लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, जो हमने महर्षि पराशर को देखा। बट मरकरी एज अ लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, वो कह रहे हैं कि आप, ये हॉरोस्कोप आर्नल्ड का है। पुनीत जी, वेयर आर यू? बलवान का पर्सपेक्टिव समझ में आया हॉरोस्कोप में? Am I being understood or not? यस सर, कुछ विक्रमी भी हो गया, कुछ ज्यादा ही यस सर, बलवान। यस सर। मरकरी पृथ्वी तत्व का गवर्नर है, सबसे डेंस। अगर पूछे कोई कि मरकरी को पृथ्वी तत्व क्यों दिया गया, तो मेरी से समझ है वो ये है कि जो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत डेंस है, और वो भद्र महापुरुष में है, दिग्बल में है, करेक्ट। और पृथ्वी तत्व का है बलवान एंड रूपवान आर द टू थिंग्स व्हिच मरकरी विल गिव। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीजें दे रहा। सर इसका मतलब अगर यहाँ पे कन्या लगन होता तो ये और ज्यादा हो जाता ना। प्रमोद महाजन, परहैप्स कन्या लगन नहीं है, या प्रमोद महाजन का हॉरोस्कोप इज आल्सो, आई थिंक सो इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मिथुन लगन का है, मरकरी चतुर्थ में बैठा है। आप लोग ढूंढिएगा प्रमोद महाजन का हॉरोस्कोप, एंड ही इज फ्रॉम कन्या। जो भद्र महापुरुष बन रहा है वो कन्या में बन रहा है, जो मेरी याददाश्त है अगर सही है। और आप कन्या का भद्र महापुरुष और मिथुन का भद्र महापुरुष अलग अलग ढंग से फंक्शनल। ठीक है, ये
अब ये एक और सर कन्या horoscope का को है, प्रमोद महाजन का कन्या का भद्र वो मतलब मरकरी इज इन कन्या इन केंद्र। इन व्हाट इज हिज लग्न, लग्न क्या है उनका? सर जेमिनी लग्न। जेमिनी लग्न, मरकरी इन द 4th हाउस, यस सर। भद्र महापुरुष इन कन्या, यस सर। so you can सर study his chart. सर केंद्र अधिपति दोष नहीं लग जाएगा फिर? सोनिया जी, आपको मैं बताऊं, इतने सारे अगर आप प्रिंसिपल एक जगह पे लगा दोगे तो आप कभी कोई ज्योतिष में सक्सेस नहीं हो सकते। केंद्राधिपति दोष किसमें काम करता है, किस चीज के लिए रेलेवेंट है? कॉन्स्टिपेटेड मत रहिए। अगर आप लोग 100 चीजें इंटरनेट पे पढ़ते रहेंगे और इस तरीके से रहेंगे और सीक्वेंस पे नहीं चलेंगे तो यू विल ऑलवेज बी कॉन्स्टिपेटेड। कौन सा इसमें केंद्राधिपति दोष में क्या हो गया, इनको एक्सप्लेन करिए। सर मैंने पढ़ा है कि अगर दो वो सेम उसकी दोनों राशियां उसमें आ जाती है और एक में वो बैठा है तो फिर वो दोष नहीं। नहीं तो हमें कुछ बताइए कि उससे क्या हुआ इनके हॉरोस्कोप में, आर्नल्ड के हॉरोस्कोप में क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केंद्राधिपति दोष? सर लग्न केवल केंद्र ही नहीं है, त्रिकोण भी है। गुड पॉइंट। इसलिए नहीं होगा। केंद्राधिपति दोष का ये मतलब नहीं है कि प्लैनेट्स डिफंक्ट हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन मत रखिए और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में अगर आप तुरंत घुसेड़े तो आप कभी भी किसी उस पे नहीं पहुंच सकते, कंक्लूजन पे नहीं आएगा। ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। सीख नहीं पाएंगे मैडम फिर ना, कभी नहीं सीख पाओगे आप ऐसे। वो आप सिखाएंगे सर, सिखाएंगे अपना आप सिखाएंगे, जब जब क्लास में समय पूछेंगे। आएगा, जब उस चीज का रेलिवेंस आएगा तो वो चीज आप समझो कि केंद्राधिपति फंक्शनल कैसे होता है। 10th हाउस सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, फिर 7th होता है, फिर 4th होता है। आपको इस सीक्वेंस में चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं कोई सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के लेके चल रहा हूं। ओके सर। एंड ये एक जिस कॉन्सेप्ट पे मेरी बात चल रही है उस कॉन्सेप्ट पे अगर आपको क्वेश्चंस पूछने तो पूछिए। आप दूसरे कॉन्सेप्ट्स लगाओगे तो आई नॉट नेक्स्ट टाइम से इतना बढ़िया आप लोग जो सोचते हो कि बहुत बढ़िया टीचिंग चलती है, सारे जवाब मिलते जाते हैं, वो सब होगा नहीं। यू शुड लर्न इन अ सीक्वेंस। ठीक है, चलिए लेट मी शो यू अनदर हॉरोस्कोप ऑफ हंस महापुरुष। ये हॉरोस्कोप दिखा? यस। इसके अंदर कौन सा महापुरुष बन रहा है और किस ग्रह से बन रहा है? जुपिटर। जुपिटर से। जुपिटर से बन रहा है। पावरफुल है काफी। दिग्बली है सर, लगन में लगन में दिग्बली। लगन में दिग्बली, करेक्ट। ये हॉरोस्कोप है पंडित संजय रथ का, हमारे गुरुजी। इनके नॉलेज का डंका पूरी दुनिया में बजता है ज्योतिष का। हिज नॉलेज इज आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल। ठीक है, so like that we have to study. Let us come to other horoscopes. मैंने काफी सारे हॉरोस्कोप इस श्लोक के लिए ले रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 क्लियर हुए, लग्न के दिग्बली ग्रह क्लियर हुए। यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो पा रही है? कैन यू सी दिस हॉरोस्कोप? सर थोड़ा कंडेंस्ड है। अच्छा, मैं जगन्नाथ होरा पे ही शेयर कर देता हूँ। आप दिख रही है? यस सर। क्या है इनका लगन? सिंह लगन। सिंह लग्न। ओके, कौन सा ग्रह है लगन में? सूर्य। सूर्य मरकरी। सूर्य। सूर्य स्वराशि है, करेक्ट।
Yes. अब काटवे साहब सूर्य के लिए क्या कह रहे हैं? पराक्रमी, बलवान, द्विभार्या, when sun is the लग्न लॉर्ड। ठीक है, माइकल जैक्सन का वो हॉरोस्कोप था। ठीक है, एंड मैरिड ट्वाइस इन लाइफ, यू कैन रीड अबाउट हिम विकिपीडिया पे। एक बार लीजा मेरी से शादी हुई थी, एक बार डेवी रोवे से शादी हुई। ठीक है, ये इनकी थोड़ी इंफॉर्मेशन है। ठीक, लेट अस सी द अदर हॉरोस्कोप। राजकुमार का, the famous in Indian actor and film producer राजकुमार साहब। हॉरोस्कोप दिख रहा है? यस। अब जरा इनके में बताइए कि महापुरुष योग है कोई? शनि एंड वीनस। कौन सा पावरफुल हो जाएगा? वीनस सर। शुक्र। वीनस उसका लॉजिक भी दीजिए ना। सर Powerful दिग्बल होगा है तो- वीनस के पास। दिग्बल है। एक शुक्र दिग्बली है। स्वराशि। शुक्र का मूल त्रिकोण कौन सा है? 7 अगेन। मैंने क्या बताया था? मूल त्रिकोण में काफी पावरफुल होगा, 100% पावर। यस। शुक्र के कारकत्व क्या है? सर फीमेल एनर्जी, कार, सर गाड़ी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी कारक है शुक्र। यस। फिल्म इंडस्ट्री का कारक है। इसीलिए आप देखिए सारी की सारी मूवीज शुक्रवार को ही रिलीज करते हैं, है ना? यस सर। शुक्र एंटरटेनमेंट, इनको जो महापुरुष बना रहा है वो शुक्र बना रहा है। शोमैन ऑफ द मिलेनियम बोला जाता था कि नहीं बोला जाता है? यस सर। यस सर। इट इज द sheer पावर ऑफ शुक्र। शुक्र का बल है। सर एक क्वेश्चन है सर। सर राजकुमार साहब का कोई बेटा मतलब बच्चे नहीं थे, बेटा बेटी कोई नहीं था। ये राज कपूर जी का शायद चार्ट है। हाँ, ये राजकुमार। It is written wrong. It is Raj Kapoor. Sorry. यस सर, this is राज कपूर। It's a mistake, typo mistake. It is Raj Kapoor's horoscope, showman of the millennium. सर इसमें जो है लगन में है तो उसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे इसमें। क्या चीज सर? सर चंद्रमा अपने लगन मतलब लग्नेश इन लगन। लग्नेश बन के चंद्रमा लग्न में है और काटवे साहब के हिसाब से चंचल। परहैप्स जितना थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ राज कपूर साहब थे कुछ ऐसे। ठीक है, और अब आप इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने पॉइंटर्स दिए हैं कि इनकी काफी लंबी रिलेशनशिप थी नरगिस दत्त के साथ, है ना, 1940 से 1950s के। ठीक है, जबकि इनकी शादी रही थी, चल रही थी। अब चांद का आप फंक्शन देखिएगा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब आवारा श्री 420 ये सारी कुछ वो है। ठीक है, और इनका एक और एक्ट्रेस से वैजंती माला से भी संगम की शूटिंग के समय इनका अफेयर का काफी चर्चा थी। फिर पद्मिनी जी से मल्टीपल अफेयर। सर इसमें जो इनका एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है जो मतलब इन्होंने जिसकी वजह से इन्हें इतना ही इज फेमस ऑल्सो कि जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया था ना जैसे मूवीज में हीरोइंस को, उससे पहले उस तरीके से नहीं हो पाया। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाता है? क्या वो वीनस? हमें सिर्फ को देखना है, अगर शुक्र इतना बलवान है, शुक्र अपनी इंडस्ट्री में ही पॉपुलर दे रहा है, शुक्र ही सारी चीजें कर रहा है, तो वी शुड स्टडी 7th हाउस एंड शुक्र, है ना? Sir, Rahu in Lagna can give the showmanship, जैसे उनको showman बोला जाता था, because वो fiction, Rahu is the unreal things. So his imagination and that unreal जो पर्दे वाली बात है, probably Rahu would have given that in Lagna. Correct. Rahu is also one of the thing. ये इतना सारा सब कुछ शोबाजी करना राहु का काम है। अब गीतिका जी, what is your aspect about it कि क्या
एक नए ढंग से चीजों को पेश करना और नए ढंग से कुछ चीजें करना, है ना। तुला राशि का अगेन मैं एम्फोसिस देना चाहूंगा, ठीक है। हाउ इज ऑलवेज द राशि, करेक्ट। अभी हमने श्री राम के हॉरोस्कोप में भी देखा, हाउ इज ऑल्सो द राशि। तुला राशि इज अगेन प्रॉब्लम्स एज वेल, डिस्प्यूट्स एज वेल। लेकिन तुला राशि में मेष राशि की तरह नोवेलिटी भी है। तुला राशि इज ऑल्सो नोन फॉर द नोवेल्टीज, न्यू थिंग्स। कभी भी हाउ किसी चीज का समझना है तो एक राशि के ऊपर नजर दौड़ाई कि कोई चीज हो रही तो कैसे हो रही। योग तो बन रहे हैं, 7th लॉर्ड आया और फिर वीनस भी वहीं पर 4th हाउस में आ गया। तो अब अगर मैं तो इनका बहुत ज्यादा मूवीज और बहुत लाइव से रूबरू नहीं हुआ, सिंस दिस इज द एग्जांपल, जो आप लोग इससे और रिसर्च करके थोड़ी अपनी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। वी विल डिस्कस इट सम पॉइंट लेटर, किसी और बात पे भी अगर कोई चर्चा होगी तो हम फिर से डिस्कशन करेंगे इस हॉरोस्कोप। बट लेट अस अंडरस्टैंड महापुरुष योग और लग्न लॉर्ड इन लग्न, बिकॉज दिस इज द की थीम ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़े सर। महापुरुष जो योग है ना, एक भद्र महापुरुष, एक शश महापुरुष, और सर और कौन कौन से जो बाकी जो महापुरुष गुरु से बनता है, लिख लीजिए, राइट इट डाउन। गुरु का है हंस महापुरुष, बुध का है भद्र महापुरुष, शुक्र का है मालव्य, मंगल का है रुचक, रुचक 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 रुचक, और शनि का है सत महापुरुष। ये नाम है इन योगों के। शनि का कौन सा है सर? सत, शश। सत, श means स, it's more of a स sound, सत महापुरुष। यहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई चीज अभी जो बात नहीं समझ में आ रही हो तो कोई अगर हमसे किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ओके सर, ये पूछना सर। ठीक है, और हॉरोस्कोप ले, एक दो और हॉरोस्कोप उठा ले। ठीक है, I will just take 2 more horoscopes and then एक है हॉरोस्कोप जगन्नाथ हो रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही? सर अभी नहीं। जगन्नाथ हो रहा कि ये स्क्रीन है? यस यस सर। क्या है इसके अंदर, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर इसमें भी है, इसमें सैटर्न इज इन लग्न एंड इट्स मूल त्रिकोण राशि। और आई वांट मोर पॉइंट्स नाउ, आप लोग भी तो इंटरप्रेट करिए। शनि लग्न लॉर्ड इन लग्न, दीर्घायु द्विभार्या, दिस इज व्हाट द्विभार्या। Again we should see that Saturn is with Venus. Okay. Also the 7th lord is in Lagna. कुछ ज्यादा ही रोमांटिक और कुछ ज्यादा ही प्यार व्यार का चक्कर है भैया। ये हॉरोस्कोप है मिस्टर आमिर खान का। Lagna is also your fame. Lagna is the seat of fame. ठीक है, और शनि को जैसे इनको परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, ये क्वालिटी मकर में ज्यादा हाई होती है शनि की। आप जब राशियों के रिजल्ट देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि चंद्र अगर मकर में होता है तो एक अगर आप कीवर्ड लेना चाहें तो आप उनको परफेक्शनिस्ट बोल सकते हैं। बड़ा माइन्यूट लेवल तक किसी भी काम को करते हैं, तो शनि के अंदर ये कैटेगरी, ये क्वालिटी होती है, स्पेशली मकर में ज्यादा होती है। वीनस इज ऑल्सो द आइज फॉर डिटेल। वीनस को बहुत डिटेलिंग करनी आती है। ठीक है, अब आप देखो कि ये आमिर खान का हॉरोस्कोप है
और अगर हम आमिर खान के बारे में थोड़ी जानकारी लें कि लेट अस सी व्हाट आई हैव रिटन। फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता, ठीक है, सेकंड वाइफ किरण राव, और अब इनका और भी कुछ ब्रिटिश जर्नलिस्ट और यहाँ वहां का पता नहीं कौन कौन सा लिंकअप चर्चा में रहा है। जम्मू कश्मीर से आई हुई सर एक वो भी हाँ, नई फिल्म आई थर्ड थी इनके साथ। लिंकअप इज आल्सो विद फातिमा साना शेख। ठीक है, ये ऊपर की लाइन गलत हो गई है, ये यहाँ शनि का होना चाहिए था, मैंने गुरु का लिख दिया। मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ काफी हो जाती है। चलिए, ये तो बात हो गई। एक और हॉरोस्कोप ले लेते हैं। चलिए, we will take up this last horoscope, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हो जाए। ये हॉरोस्कोप देखिए, सूर्य सर दिग्बली भी है और अपनी राशि में भी है, लेकिन लगन में सर मार्स लगन में ने मंगल वो बनाया रोचक ठीक महापुरुष। है, ठीक है, मार्स ने बनाया है रुचक महापुरुष। मार्स इज द लग्ना लॉर्ड एंड लग्ना, करेक्ट। विधु विनोद चोपड़ा का हॉरोस्कोप है। इंसिडेंटली अगर हम देखें, दो वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड इज आल्सो डेबिलिटेटेड, तो सेवेंथ हाउस इज काफी अफ्लिक्टेड। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा, सबसे पहले रीनू सलूजा से उनकी शादी हुई, फिर उनका डाइवोर्स हुआ, फिर कुछ शबनम सुखदेव से उनकी शादी हुई, फिर उनकी एक जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा से शादी हुई। तो कुल मिलाकर के 3 शादी इनकी हो चुकी। ठीक है, आप लोगों में से अगर एग्जाम्पल में एक आध एग्जाम्पल और कोई चेक करना चाहता है तो किम करदर्शन का भी चेक कर सकता है। शी इज आल्सो स्कॉर्पियो लग्ना, लग्ना लॉर्ड इन लग्ना। ठीक है, तो ये रहा कुछ आज का प्रेजेंटेशन लग्ना लॉर्ड पे ही। अब अगली बार से हम सेकंड लॉर्ड की लग्ना लॉर्ड इन द सेकंड हाउस पे बात करेंगे। ऑल्दो ये 3 लेक्चर मेरे ख्याल से हो गए सिर्फ लग्ना लॉर्ड इन लग्ना को समझने के चक्कर में, लेकिन ये डिटेलिंग बहुत जरूरी है कि आप किसी चीज को बेस से समझ सकें। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आंसर, प्लीज गो अहेड। और टॉपिक से बाहर के क्वेश्चन में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूं, प्लीज। व्हाट आई हैव थॉट आई विल एक्सप्लेन, प्लीज गो अहेड। महापुरुष योग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? लेटर सर, लेटर। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द लग्ना लॉर्ड इन लग्ना विल कॉज अ महापुरुष योग, सो थोड़ा उसका जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिया। महापुरुष योग इज अगेन अ सेपरेट टॉपिक व्हिच वी विल डील इन फर्दर सेशंस मे बी। ठीक है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, नाम से ही समझिए महापुरुष योग कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस देंगे जो शास्त्रों के श्लोक हैं उसमें। जैसे मैंने कहा ना कि आप जुपिटर का जब हंस महापुरुष बनता है तो उसमें शास्त्र के श्लोक में है आजान बाहु होना। ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज होती है वो देता है। और कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप ये लीजिए कि उस ग्रह के सिग्निफिकेशंस को यूज करते हुए आप नोन हो सकते हो। इट कैन गिव सम सिग्निफिकेंस टू यू यूजिंग द सेम सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट प्लैनेट। जैसे हमने देखा राज कपूर साहब के कुंडली, है ना, हमने देखा शुक्र एक मालव्य महापुरुष में इन्वॉल्व था। शुक्र ने अपनी चीजों का इस्तेमाल करते हुए उनको चीजें दी, तो वो ग्रह अपने कारकत्व। पंडित संजय रथ जी का हॉरोस्कोप देखा, हमने देखा कि गुरु लग्न में था और हंस महापुरुष बना रहा था, तो पंडित जी को ज्ञान का यथा सागर बना करके उसने महापुरुष का समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Understood. Thank you. ठीक है, दिस इज हाउ महापुरुष फंक्शंस apparently। सर इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो बाकी तो पांचों के पांचों अगर लगन लॉर्ड
लगन में है तो महापुरुष योग बनाएंगे ही ना। दैट इज व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट ना। हाँ तो इस सिचुएशन में सर बस एक क्वेरी थी कि जैसे आपने बताया कि जो महापुरुष योग बन रहा है वो सीक्वेंस मूल त्रिकोण में फर्स्ट है और देन एग्जॉल्टेड में है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क, मतलब एग्जॉल्टेड से मूल त्रिकोण कैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पावरफुल? पावर के इंटेंसिटी का फर्क ले लीजिए बस, हो गया। हाँ हाँ, वो इंटेंसिटी मतलब का फर्क लीजिए। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ शोभित बोलो सर। सर केंद्र है लग्न और साथ ही त्रिकोण, करेक्ट। जस्ट इन केस अगर लग्नेश 4th या 7th या 10th बैठ जाता है तो क्या केंद्र और मीन जैसे सुना है कि लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है, तो कैन वी कंसीडर दैट? Vishnu Lakshmi yoga is a yoga, see, like you are asking me this, कि Lagna Lord in the 10th house, correct? अगर if I understand your question correctly, 4th और 7th भी जोड़ लेते हैं सर। 4th और 7th को मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा because I have proved my point that Lagna Lord in the 4th is not that capable and Lagna Lord in the 7th is not that lucky. I have proved my point before this, right? है ना? But the Lagna Lord in the 10th house, it's like a Digbal and it's like a Siddhi. तो एक नेचुरल कोरोलरी नहीं हो सकती कि आपको ये चीज विष्णु लक्ष्मी योग का दान दे सके। दो आपको 5th और 9th का आपको योग देखना ही पड़ता है। Apparently for विष्णु लक्ष्मी योग the 5th and 9th should get in. बट अगर मैं स्ट्रेच करूं और उसकी एक नेचुरल कोरोलरी समझूं, उसका नेचुरल वो समझूं कि किसी भी चीज की अगर आप सिद्धि है, अगर मैं मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, एकदम मैं जबरदस्ती अपने आप को सिद्धि कर लूं, तो पैसा एक नेचुरल कोरोलरी हो जाएगा और नाम एक नेचुरल कोरोलरी हो जाएगा। जब आप लग्न लॉर्ड एंड सेकंड देखोगे ना, तो कुछ चीजें आपको तब समझ में आने लगेगी, अच्छा कि कुछ चीजें उसकी इंटेंड है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। But strict definition of Vishnu Lakshmi Yoga is has to be Kendra Kona involved. Okay. Thank you. सर Any other महापुरुष questions? योग, सर महापुरुष योग सिर्फ लग्न से बनते हैं कि मून चंद्र लगन से भी? नहीं, चंद्र लगन से नहीं, लग्न। ओके सर आपने अभी जो 5th और 9th की बात बताई सर, तो बीपीएसएस में एक श्लोक है सर, मैं भूल गया उस श्लोक को, उसमें कहा गया है कि भाग्येश राजा होता है और पंचम में शनि है मंत्री होता है सर, यही कारण है क्या सर? आप ऐसा समझिए कि भाई त्रिकोण आपका लक है जी सर, और केंद्र आपका त्रिकोण, अगर लक और प्रिपरेशन मिल गए, आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो आप एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बराबर? जी सर। 5th हाउस से हमने ये भी देखा कि आपकी इंटेलिजेंस 5th हाउस में आती है ना? आप कितने दिमागदार हो, कितने नहीं हो, क्या है, लगने के बाद इट्स 5th हाउस, करेक्ट? और आपका भाग्य और आपकी प्रिपरेशन अगर एक जगह मिल गई तो आपको कुछ बड़ी उपलब्धि दे सकती जी सर, है ना? दैट इज द केंद्र कोण। ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछना था, नथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एक जे होरा का सेटिंग का पूछना था सर, अगर आप बता सकते हैं तो। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा, आज क्वेश्चंस और एंटरटेन कर लेता हूँ। डन सर। टीडीएस एंड लेंदी कुछ एपरेंट सेटिंग्स अगर आपको जस्ट एक आध दो पूछनी हो तो बता दीजिए, मैं सही बता दूं। सर मुझे ये पूछना था कि उसमें जो ट्रांजिट का कैलकुलेशन आता है, वो जब हम नेटल चार्ट कोई भी ओपन करते हैं तो उसका ट्रांजिट नहीं दिखाता है, वो नॉर्मली उस डे का ट्रांजिट दिखाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे आपको विनोद चोपड़ा जी का हॉरोस्कोप है ना, मेरा स्क्रीन दिखा क्या? जी सर। यस सर, यस सर। अब आप यहाँ ट्रांजिट पे गए। जी सर। मान लीजिए आज का यही डेट है ना, सितंबर 2022। अब हमने ये शो ट्रांजिट कैलकुलेशन कर दिया जी। यहाँ पे एक चार्ट आया है जिसे हम ट्रांजिट देख रहे हैं। आप जरा ऊपर जाइए और ये यहाँ पे मेरा कर्सर दिखाई पड़ रहा है, मिक्स चार्ट, इसको क्लिक कर दीजिए। अब अंदर का जो बॉक्स है वो नेटल चार्ट है और जो बाहर का बॉक्स है वो ट्रांजिट चार्ट है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। समझ आ गया? थैंक यू सर।
ठीक है, और आगे सर और कोई क्वेश्चन? सर लास्ट क्लास में आपने जो प्लेनेट थे उनकी एक नेचुरल हाउस की पोजीशनिंग बताई थी कि ये अगर यहाँ पे बैठे तो अच्छा होता है, इस हाउस में बैठे। तो जैसे मंगल आपने 8वें में बताया था, तो उस अगर 8वें में बैठता है तो आपने 8वें में मंगल बहुत अच्छा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हाँ जी बताया, बहुत अच्छा नहीं होता है, ये तो भी मैंने आपने एक्सेप्शन भी जोड़ा था। हाँ जी, तो उसमें आपने ये बताया था कि जो आदमी है थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, तो अच्छा क्या होता है सर उसमें? लैंडेड प्रॉपर्टीज मिल जाती है। लैंड और प्रॉपर्टी। लैंडेड प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस में लैंडेड प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज का इनहेरिटेंस मिलने का काफी अच्छा योग होता है। और अगर मंगल को आप पॉजिटिवली यूज कर पाए तो वो 8th हाउस से गजब की चीजें, मिस्टिकल चीजें, ओकल्ट की चीजें, ये सारी चीजें निकालने में सक्षम है। इसीलिए वो बड़ा सब्जेक्टिव वो है। लग्न लॉर्ड आपका पावरफुल होना चाहिए, 9th लॉर्ड आपका पावरफुल होना चाहिए, जब जाकर के 8th हाउस में मंगल को आप लीवरेज कर पाओ। ओके सर। सर जहाँ महापुरुष योग बन रहा है, अगर वहां पे कोई मेलेफिक बैठ जाए तो उसकी इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा, ये तो है ही। अब देखिए, ये तो पहले लेक्चर में ही हमने समझा। यस मेलेफिक विल कॉज। सर क्या वो कैंसिल कर देगा उसको? नहीं, कैंसिलेशन नहीं होगा, नहीं कैंसिलेशन नहीं होगा। कैंसिलेशन के अलग योग हैं, मानस अग्री में दिए हुए। मैंने कहा ना, जब महापुरुष अगर कभी डिस्कस डिटेल में करेंगे तो आई टेल अबाउट द कैंसिलेशन। इट इज ओनली गिवन इन मानस अग्री, नो क्लासिकल टेक्स्ट टॉक अबाउट कैंसिलेशन ऑफ महापुरुष। अब एकमात्र मानस अग्री में दिया है तो हम बात करेंगे, बट कोई मैलेफिक्स उसको अकेला कैंसिल नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। आगे सर अगर जुपिटर महापुरुष योग दे रहा है, हमस महापुरुष, मैंने और कहा मून कि जाके राहु, मैंने इतना महापुरुष पे डिस्कशन करना नहीं है। आप लोग और टॉपिक से भी पूछे ना, महापुरुष हम बात करेंगे, वी विल एक्सप्लेन महापुरुष मोर सर डिटेल। एक्चुअली ये जो आपने अभी पढ़ाया है वो इतना सीरियस है कि हम लोग, मुझे लग रहा है सब लोग इतने कंफ्यूज हैं कि क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज को, ये जो लास्ट 2-3 वीडियोस की सीरीज है, इन सबको वापस सुनना पड़ेगा और फिर कहीं जाके वो समझ आएगा। आई पर्सनली बिलीव दैट अभी शायद इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। महापुरुष को आज पढ़ाने का इतना रेलिवेंस इसलिए था क्योंकि अगर मैं यहीं पे ये स्टेप नहीं बताऊंगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा। बट महापुरुष हैज अ सेपरेट implications as well। भगवान श्री राम के हॉरोस्कोप में इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग की कि हाउ सैटर्न इज डूइंग, हाउ सैटर्न इज प्लेइंग। लेक्चर्स को कई बार देखिए, मुझसे एक सवाल पूछने के पहले आप खुद से पूछिए वो सवाल कि क्या मेरा सवाल इस मोमेंट पे वाजिब है, क्या मैं इसको खुद आंसर कर सकता हूँ। आस्क मी दैट रेलेवेंट क्वेश्चन एंड फ्रॉम द टॉपिक, आई विल लव टू एक्सप्लेन। मैं अप्रिशिएट करूंगा सब श्लोक से रट के समझना और लॉजिक समझने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, बिल्कुल सर भी बहुत अच्छे, क्योंकि रट के चीज बस रट जाती है, अगर समझ में आ गया तो फिर वो फिर जाएगा नहीं। आपको इतनी लंबी लग्न लॉर्ड एंड लग्न की क्लास मुझे क्यों लेनी पड़ रही है भाई? 3 लेक्चर से हम किसी एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, देखिए मेरा इंटेंशन बड़ा साफ है आप लोगों के साथ। यूट्यूब की जो ब्रीड है और सोशल मीडिया की जो ज्योतिष की ब्रीड है कि कुछ भी बता दे रहे हैं, आप लोगों को समझ होनी चाहिए। आगे चल के आप लोगों को एक, मैं श्लोकों को क्यों ले रहा हूं, मैं ना भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को कुछ भी बताऊं, आप लोग नौसिखिए हैं, आप मान लेंगे उस, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, आई एम ट्राइंग टू कोट यू द रेलेवेंट थिंग्स। और मेरी एक बात जानिए, क्लासिक से कभी मत भटकिए। कितना भी लुक्रेटिव कुछ भी दिख रहा हो, क्लासिक से कभी मत भटकिएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज की आप लोग रिफ्यूट करने के काबिल बने। कोई भी बोगस इंफॉर्मेशन फ्लोट कर दे रहा है। This is why I am taking so much effort to explain everything. कि क्लासिकल टेक्स्ट मजाक नहीं है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है।
वेल अप्रिशिएटेड। सर मैं सर एक लाइव अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले मैंने दूसरी क्लासेस भी ज्वाइन की थी और बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब के, वो 2-3 हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, आप भी शायद जान। मैंने वो क्लासेस आई थिंक बीच में छोड़ दी हैं। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ माय मनी आल्सो, बट द प्रॉब्लम इज क्योंकि वहां पे वाई का आंसर नहीं मिलता है। वो क्यों हो रहा है ना, आपको क्यों नहीं समझ में आता है। मैं सुन रही हूँ, स्टोरीज हैं और बहुत मतलब इतना ज्ञान है, मोटिवेशन, फिलोसफिकल, एवरीथिंग इज देयर, मतलब आपको जो चाहिए वो सिखाया जा रहा है, लेकिन वहां पे क्यों नहीं सब, क्यों आप पूछ ही नहीं सकते हो और वो बता भी नहीं रहे हैं, तो मुझे तो लिंक ही नहीं आया। मतलब खुद पता होना चाहिए ना, किसी को खुद पता होना चाहिए पहले। वो क्यों के लिए सर, पर इनिशियली आई थिंक इनिशियली लेवल पे आप पूछ भी नहीं पाते हो, आप झिझकते हो, तो वो क्यों नहीं समझ में आ रहा था। और मेरे 10-12 लेक्चर हो चुके थे, दोनों 3-4 क्लासेस ऐसी थी, एंड इट वाज अ ह्यूज कॉस्ट आल्सो, बट देन आई पर्सनली बिलीव कि एकलव्य में आने के बाद अब वो वाई समझ में आता है और मुझे वो वाई से ही ज्यादा प्यार है। वो क्यों जो है, क्यूरियोसिटी जो है माइंड की, वो शांत होती है। तो ये एक देखिए मैंने यही कहा ना कि मैं आप लोगों को कोई भी चीज आर्बिट्रेरी नहीं बताऊंगा। मेरे साथ और 2 ब्रीड के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो 12 क्लास में ज्योतिष बन जाना चाहते हैं और उसके बाद कहेंगे 5,000 रुपए मेरी फीस है, लाओ नोट छापूंगा और पैसे लेना चालू कर देता हूँ। आप लोग अगर इस इंटेंशन से हो तो मेरे साथ नहीं चल पाए। मेरा सिस्टम एकदम अलग है पढ़ाने का। सर शी इज एब्सोल्युटली राइट। मैं भी एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी, बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने ये बोला कि कैंसर साइन जहां भी होगा वहां पे रिजल्ट्स 2.5 मिलेंगे। तो सपोजिंगली 11th हाउस में है तो 2.5 सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, पर उन्होंने इसका रीजन नहीं बताया कि ऐसा क्यों होगा। कैन यू थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। आई हैव बीन थिंकिंग फ्रॉम दैट डे। नाउ आई विल गिव यू द आंसर हियर राइट नाउ। चंद्रमा एक राशि में कितना दिन ट्रेवल करता है? 2 दिन। Now you got the answer. Karka Rashi is associated with Dhai. And I know the person, Mr. Sunil John. Yes, sir. Yes. He is very intelligent person. I personally so much I like him. Very, very intelligent. But वही है, ठीक है, अब अपना अपना पढ़ाने के अपने अपने समझने के अंडरस्टैंडिंग। आई नो, जब जैसे आपने ढाई बोला था, आई नो कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। I know everything, ऐसा नहीं है इस तो मार्केट सर में कौन ऐसे क्या तो क्या कर रहा है। ऐसे तो सर सब प्लैनेट्स का ही होगा, जैसे राहु इतनी देर या शनि इतनी देर, तो आप किसी महापुरुष में आगे भी समझोगे कि किसी भी चीज को प्लैनेट्स की नैसर्गिक आयु मैंने पढ़ाई आप लोगों को, है ना? आई डोंट थिंक सो सर, शायद नहीं पढ़ा। मैच्योरिटी एज लिखवाया है, पर हाँ मैच्योरिटी एज, दैट इज द नैसर्गिक, है ना? हाँ जी सर, मैच्योरिटी एज लिखवाया। आई विल गिव यू वन एग्जांपल राइट नाउ हाउ टू यूज इट, एंड आप में से कोई एक जिसका ये प्लेसमेंट हो जरूर आंसर करना, ठीक है? 9th हाउस देखो, 11th हाउस देखो और 12th हाउस देखो, ठीक है? आप यहाँ पे किसी के कोई प्लैनेट है? Anybody having planet in 9th house, 11th house and 3rd house? Which planet do you have? Sir, 9th I have Ketu. Ketu. What is the age of Ketu? Sir, I'll have to check. आपने क्या? 48. 48. कोई और कम उम्र का कोई एग्जांपल ले तो वो ज्यादा अच्छा है। कोई जल्दी 11th हाउस में बुध और चंद्रमा है। बुध और चंद्रमा, इनकी एज क्या है हेमंत जी? चंद्रमा की 24 है। चंद्रमा was 22 and Buddha is 24 is moon. 22 is Chandrama. Moon is 24. Okay, moon is 20. Just simple prediction from this in one line. 11th house में चंद्र। अब मैंने 9th हाउस, 11th हाउस और 3rd हाउस क्यों लिया है? आप अगर ये देखिए कि ये 4th हाउस से सारे दुष्टान है। If we make 4th house as लग्न, 9th हाउस वहां से छठा हो गया, 11th वहां से 8वां हो गया और 12वां वहां से 3rd वहां से 12वां हो गया, तो ये 4th हाउस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेट्रीमेंटल है। चंद्रमा की एज 24 है,
24 से 25 चंद्रमा ऑपरेट करता है। सिंपल प्रिडिक्शन दे सकता हूं आपको कि हेमंत जी 24 से 25 साल की उम्र में बहुत पॉसिबिलिटी कि आप कहीं घर छोड़ करके कहीं शिफ्ट हुए होंगे या किसी वजह से आप अपने घर से दूर गए होंगे कुछ टाइम के लिए। समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड एट द एज ऑफ चंद्रमा नैसर्गिक एज। ओके उस समय सर मैं बाहर ही था, मतलब आई वाज स्टडीइंग। यू वर स्टडीइंग, आप बाहर थे, ठीक है। Like that, again, let us use the second age. Mercury, 31, 31 roughly. 31 में एक बार फिर आपको बाहर जाना पड़ा होगा कहीं, for some reason. So Mercury is 32. 31, 32 roughly. हाँ सर, 30 की एज में, मतलब 30th रनिंग में मैं फिर गया था दोबारा। I left my home and went to Delhi for work. Now you understand from one simple this thing I made a prediction.